सिद्धार्थ को खून की खांसी आ गई। उसने सोचा नहीं था कि यह सिल्वर छिपकली इतनी चालाक होगी। जिस समय उसने उस पर सामने से हमला किया था, उसी समय उसने चुपचाप अपनी लंबी पूंछ को पीछे से भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ाया था। अगर उस पर सीधा वार किया गया होता तो उसके शक्तिशाली भौतिक शरीर के बावजूद संभवतः उसकी सारी हड्डियां टूट गई होती। कोई और होता तो तुरंत ही फट जाता। खुद को स्थिर करते हुए सिद्धार्थ ने अपने मुंह के कोने से थोड़ा खून पोंछा। वह अभी दूसरों की स्थिति की जांच करने ही वाला था कि सिल्वर छिपकली ने अपना मुंह खोला। अचानक प्रकाश की एक सुनहरी किरण निकली। सिद्धार्थ की खोपड़ी सुन्न हो गई। बिना कुछ सोचे समझे उसने लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक का इस्तेमाल करके एक तरफ चकमा दिया। प्रकाश की किरण सीधे उसके पास से गुजरी। फिर वह प्रकाश अवरोध को भेदती हुई महल की दीवारों से टकराई। दीवार में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। इतना ही नहीं, वह आगे बढ़ती रही और अपने रास्ते में आने वाले सभी रक्तपिपासु शैतान छिपकलियों को मारती रही। दीवार के उस छेद से सिद्धार्थ ने कई महिलाओं के चेहरे देखे। यह स्वर्ग महिला गठबंधन था। वहां अनगिनत हैरान चेहरे देखे जा सकते थे। वे अभी भाग्यशाली थे क्योंकि प्रकाश की यह किरण उनके पास से गुजरी थी। लेकिन अगर यह थोड़ा सा भी बगल की ओर झुकी होती तो यह सीधे उनके आर पार हो जाती। यह एक ऐसी आपदा होती जिसकी वे कल्पना भी नहीं करना चाहते थे। अच्छा नहीं है। चांदी की छिपकली को एक बार फिर अपना मुंह खोलते देख सिद्धार्थ का दिल ठंडा हो गया। जिस दिशा में उसका मुंह था वह बाहर की सेना थी। अगर उसने एक बार फिर हमला किया तो कौन जानता था कि उन शिष्यों को फिर से इतनी किस्मत मिलेगी या नहीं। लेकिन चांदी की छिपकली ने उसे सोचने का ज्यादा समय नहीं दिया। उसका अगला हमला तैयार था और वह जल्दी ही बाहर आ जाएगी। वह फिर से उसे चकमा नहीं दे सकता था। बिजली की उंगली। जब उसने देखा कि उसका मुंह खुला है तो उसके अंदर प्रकाश का एक गोला पूरी तरह से संघनित हो गया है। सिद्धार्थ ने तुरंत बिजली का एक बोल्ट निकाला जो उसके मुंह में प्रवेश कर गया। उस चांदी की छिपकली को उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ उस पर हमला करते समय उसका फायदा उठाएगा। उसका हमला अभी बना ही था और उसे हमला करने का समय भी नहीं मिला था कि बिजली का तीर उस पर जा लगा। आगे बढ़ो और विस्फोट करो। धमाका। प्रकाश का गोला छिपकली के मुंह में फट गया। उसका मुंह और सिर का निचला हिस्सा टूट गया। अरे, इस राक्षस की आभा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। सिद्धार्थ ने सोचा था कि अब यह खत्म हो गया है क्योंकि उसका हमला उसके सिर के अंदर ही फट गया था। लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि बुरी तरह घायल छिपकली की आभा पहले की तरह ही भयंकर थी। इसका मतलब यह था कि इसका महत्वपूर्ण बिंदु इसका सिर नहीं था। यह संभवतः निदान जादुई जानवर जैसा था। जब तक इसका निदान नष्ट नहीं हो जाता इसका शरीर नहीं मरता। सिद्धार्थ ने अचानक हमला किया, अपनी तलवार से उस पर वार किया। यह एक साधारण हमला था क्योंकि उसके पास जादुई कला को चार्ज करने का समय नहीं था। वह उसे सांस लेने की कोई जगह नहीं दे सकता था। सिद्धार्थ की कृपाण उसके सिर की ओर बढ़ी। वह उसका सिर पूरी तरह नष्ट करना चाहता था, लेकिन उसने सहज रूप से अपनी भुजाओं से उसे रोक लिया। अगर वह इस चाल से उसका सिर नष्ट कर सकता है तो उसकी जीत बस समय की बात होगी। अंततः उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस चांदी छिपकली की शक्ति सिद्धार्थ की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। यदि वह भाग्यशाली न होता और अपने थंडर फोर्स का उपयोग करके उसके हमले को आत्मविनाश करने में सफल न होता तो परिणाम इतने भयानक होते कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह वास्तव में मुख्य शिष्यों के लिए परीक्षण के योग्य था। हालांकि इसने अपनी शक्ति का केवल एक हिस्सा ही प्रकट किया था, लेकिन यह सिद्धार्थ को गहरा सदमा देने के लिए पर्याप्त था। इसमें निश्चित रूप से उसे कगार पर धकेलने की शक्ति थी और शायद मौत की ओर भी। इस हमले में असफल होने के बाद सिद्धार्थ ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। एक बिजली का गोला बाहर निकला। वह उसे संभलने का कोई मौका नहीं दे सका। बिजली का गोला छिपकली के शरीर पर फटा। उसने एक अजीब सी चीख मारी और उसका शरीर अकड़ गया। सिद्धार्थ पहले से ही हवा में था, उसकी कृपाण उठी हुई थी। उसके 27 एक्यूपंक्चर बिंदु सक्रिय हो गए थे और एक भयंकर आभा आसमान में उड़ गई। इनमें से केवल 18 एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर पूर्ण विकसित दिव्य रून थे। वह स्प्लिट द हेवंस के दूसरे रूप को पूरी तरह से मुक्त करने में सक्षम था, लेकिन तीसरे रूप के दिव्य रून अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे। वे अभी भी उसके आध्यात्मिक युवान द्वारा पोषित किए जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वे हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होते जा रहे थे। उनके साथ स्प्लिट द हेवंस की शक्ति भी बढ़ती जा रही थी। सिद्धार्थ तीसरे रूप के लिए अपनी ऊर्जा जमा कर रहा था।
उसे पूरा भरोसा था कि चांदी की छिपकली की शक्ति के बावजूद एक बार जब वह इस प्रहार से घायल हो जाएगी तो कम से कम उसे भारी चोट तो लगेगी, फिर वह उसे आसानी से मार सकता है। लेकिन ठीक इसी समय उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। उसने जल्दी से दूर युद्ध के मैदान की ओर देखा। घबराई हुई चीखें और साथ में जोरदार गालियां भी गूंजने लगीं। एक विशाल ज्वाला जानवर ने ड्रैगन ब्लड लीजन पर हमला कर दिया था और हुओ लोंग पर हमला कर रहा था। क्यों शिन्यान, तुम मरना चाहती हो? सिद्धार्थ ने दहाड़ते हुए कहा। वह ज्वाला जानवर क्यों शिन्यान की पृथ्वी ज्वाला थी। उसे हुओ लॉन्ग पर हमला करने के लिए भेजना वह बहुत ही नीच था। क्यों शिन्यान ने पहले ही अपनी चांदी की रक्त पिपासु शैतान छिपकली को अपनी दूसरी पृथ्वी ज्वाला से दबा दिया था। क्रोधित सिद्धार्थ को देखते हुए उसने उपहास किया। क्षमा करें, मेरे फ्लेम बीस्ट ने अचानक आदेश सुनना बंद कर दिया है। मैं अभी इसके साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही नियंत्रण हासिल कर लूंगा। बस इंतजार करें, क्यों शिन्यान ने कहा। अभी उसका दूसरा अर्थ फ्लेम बीस्ट उसकी सिल्वर छिपकली पर शक्तिशाली हमले कर रहा था। उसके हाथ में भी एक लंबी ज्वाला श्रृंखला थी जिसने उसे बांध रखा था। वह सिल्वर छिपकली चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, भागने में असमर्थ थी। क्यों शिन्यान ने इसका पूरा फायदा उठाया था, इसलिए उसकी सिल्वर छिपकली को मारना बस समय की बात थी। जहां तक उसकी अर्थ फ्लेम से संवाद करने की कोशिश की बात है तो वह पूरी तरह से बकवास थी। वह जिस अर्थ फ्लेम बीस्ट को नियंत्रित कर रहा था वह सिल्वर लिजर्ड का सामना कर रहा था, जबकि वह सहायता प्रदान कर रहा था। कुछ परीक्षण के बाद उसने लय पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था और एक जाल बिछाया था जिसमें सिल्वर लिजर्ड को साफ तौर पर पकड़ लिया गया था। उसने शुरू में सोचा था कि वह सिल्वर छिपकली को दबाने वाला सबसे तेज व्यक्ति होगा। बाकी लोगों को अभी भी उसके जैसा पूर्ण लाभ नहीं मिला था। लेकिन जब उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा तो वह चौंक गया। सिद्धार्थ जिस सिल्वर छिपकली से लड़ रहा था उसका आधा सिर पहले ही नष्ट हो चुका था। क्यों शिन्यान ने समय रहते देखा कि सिद्धार्थ अपनी सिल्वर छिपकली को लकवाग्रस्त करने के लिए बिजली के गोले का इस्तेमाल कर रहा था और उसे मारने के लिए हमला करने की तैयारी कर रहा था। क्यों शिन्यान चौंक गया और क्रोधित हो गया। यह स्वीकार करने में असमर्थ था कि जिस व्यक्ति को वह नीच समझता था वह उसके सामने सिल्वर छिपकली को मार देगा। यह मुख्य शिष्य परीक्षण उनके समर्थकों को एकजुट करने के लिए उनका पहला कदम था। जबकि हर कोई खतरे में था, वे उन सभी को बचा लेंगे और जो शिष्य बच गए वे उनका अडिग रूप से अनुसरण करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति सबसे पहले उनकी चांदी की छिपकली को मार देगा उसका मनोबल सबसे अधिक होगा। यह उनकी भविष्य की रैंकिंग से संबंधित था और क्यों शिन्यान सिद्धार्थ को अपने ऊपर बढ़त हासिल करने की अनुमति नहीं दे सकता था। परिणामस्वरूप जैसे ही सिद्धार्थ ने पूर्ण लाभ उठाया, क्यों शिन्यान ने अपने अन्य ज्वाला जानवर को, जो अभी भी बाहर था, सिद्धार्थ के ज्वाला ड्रैगन पर हमला करने का आदेश दिया। सिद्धार्थ का गुट तुरंत घबरा गया। वो लॉन्ग उनके गुट की सबसे बड़ी रक्षात्मक ढाल थी। अब जब उस पर हमला हुआ तो उनकी रक्षात्मक रेखा तुरंत ढह गई और साधारण शिष्य रक्तपिपासु शैतान छिपकलियों के सामने आ गए। सबसे भयावह बात यह थी कि क्यों शिन्यान ने अपने ज्वाला जानवर पर पूरी ताकत से हमला किया था। इसने हुओ लोंग की गर्दन को जकड़ लिया और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। यह वास्तव में हुओ लोंग की ऊर्जा को खा रहा था। हुओ लोंग ने अपनी बहुत सारी ऊर्जा पहले ही अपने पीछे खड़े साधारण शिष्यों की रक्षा करने में खर्च कर दी थी, क्योंकि उन्हें सिद्धार्थ के आदेश थे। नतीजतन इस अचानक हमले ने उसे बहुत नुकसान में डाल दिया। अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद वह ज्वार को उलटने में असमर्थ था। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने गुओ रान और अन्य लोगों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। वे हुओ लोंग की मदद करना चाहते थे, लेकिन अब रक्तपिपासु शैतान छिपकलियों की एक अंधीन लहर उन पर टूट पड़ी। उनके पास उन्हें पूरी तरह से मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, या फिर सभी साधारण शिष्यों का वध कर दिया जाता। फिर भी साधारण शिष्य एक एक करके गिर रहे थे। उनकी रक्षात्मक रेखा तार तार हो गई थी। वे इन रक्तपिपासु शैतान छिपकलियों के सामने कागज की तरह कमजोर थे। उनके खून से जमीन रंग गई थी और उनके बगल में गिरते हुए लोगों को देखकर, जो अभी भी जीवित थे, वे सभी लाल लाल आंखों वाले हो गए। वे लोग उनके भाई थे जिन्हें उन्होंने अपना जीवन सौंपा था। उसी तरह उनके जीवन को भी उन्हें सौंपा गया था। उन्हें एक एक करके मरते देख उन्होंने अपनी पाशविक दहाड़ें निकाली। अपने जीवन की परवाह किए बिना वे खून के प्यासे शैतान छिपकलियों पर टूट पड़े और उन पर जानलेवा हमले करने लगे। चिंता मत करो सिद्धार्थ, मैं जल्दी ही नियंत्रण हासिल कर लूंगा। बहुत जल्दी सिद्धार्थ की आंखों में आग की लपटें देखकर क्यों शिन्यान ने उसे आश्वस्त किया। सिद्धार्थ ने अपने सामने खड़ी चांदी की छिपकली से लेकर तिरस्कार करती क्यों शिन्यान तक की ओर देखा।
उसके दिल पर बर्फीली भावनाएं छा गईं। अनगिनत लोगों की हैरान कर देने वाली निगाहों के सामने सिद्धार्थ सीधे अपने प्रकाश अवरोध को छोड़कर ड्रैगन ब्लड लीजन की ओर वापस चला गया। उसने उसने हार मान ली। जिन अनगिनत लोगों का ध्यान इस ओर गया था वे सभी दंग रह गए। उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो लांग को दबाया जा रहा था और ज्वाला जानवर उसकी शक्ति को निगलने के बीच में था। वो लांग कमजोर और कमजोर होता जा रहा था। इसके अलावा वे शिष्य बहुत जल्दी मर रहे थे। हालांकि उसे अपनी चांदी की छिपकली को मारने में बस कुछ सांसें ही लगी होंगी, लेकिन वे कुछ सांसें हजारों जिंदगियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाएंगी। इसके अलावा उसे मारने के बाद भी उसे सभी को सुरक्षित जगह पर भेजने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। उस दौरान मरने वाले लोगों की संख्या सिद्धार्थ के लिए अस्वीकार्य थी। बॉस आप। वो रैन और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि सिद्धार्थ को अपने मुख्य शिष्य का स्थान छोड़ते हुए देखकर उन्हें क्या महसूस होगा। बाकी बातें हम बाद में कर सकते हैं, पहले उन्हें बचाओ। सिद्धार्थ ने अपना हाथ हिलाया और ड्रैगन की दहाड़ हवा में भर गई। एक विशाल बिजली वाला ड्रैगन अंधीन रक्त पिपासु शैतान छिपकलियों पर उड़ गया। लेई लोंग ने आसमान को रोशन करते हुए हमला किया। उसने खून के प्यासे शैतान छिपकलियों पर हमला किया और उसकी शक्तिशाली वज्र शक्ति ने उन्हें एक एक करके विस्फोट कर दिया। सिद्धार्थ को पता नहीं था कि शैतानी दुनिया के सभी जीव वज्र शक्ति से नियंत्रित थे। यह विशेष रूप से सच था क्योंकि उसकी वज्र शक्ति 9 स्वर्गों की क्लेश बिजली से आई थी। यह सबसे सर्वोच्च यांग अस्तित्व था और इसलिए इसका प्रभाव ज्वाला ड्रैगन से भी अधिक था। लेई लोंग के आगमन ने तुरंत स्थिति को बदल दिया। वो रान की कमान में उन्होंने अपनी युद्ध संरचना को मजबूत किया और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। लेई लांग ने हो लांग द्वारा छोड़े गए खाली स्थान को भर दिया था। अब वे सुरक्षित थे, लेकिन जब उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि उनमें से कितने बचे हैं तो उनकी आंखें लाल हो गईं। वो लोंग पर हमला होने के बाद से, जिसके कारण उनकी रक्षात्मक रेखा टूट गई थी, जब तक सिद्धार्थ वापस नहीं आया तब तक केवल कुछ सांसें ही गुजरी थीं। लेकिन उस दौरान उनमें से आधे मर चुके थे। उनमें से कुछ लोग जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर जानवरों जैसी दहाड़े मारने और आंसू बहाने से खुद को नहीं रोक पाए। वे लोग उनके भाई थे। इन शहीद साथियों ने उनकी रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उन्होंने अभी अभी सीखा था कि दूसरों को अपनी जिंदगी सौंपने का क्या मतलब होता है, एक दूसरे की रक्षा करने का क्या मतलब होता है। लेकिन पलक झपकते ही इन लोगों ने अपना वादा निभाने के लिए अपनी जान दे दी। उन्हें वहां पड़े हुए फिर कभी न हिलते हुए देखकर बचे हुए लोगों के दिलों में एक अभूतपूर्व दर्द भर गया। वे यहां तक चाहते थे कि मरने वाले वे ही होते। ड्रैगन ब्लड योद्धा इस भावना को गहराई से समझते थे क्योंकि वे लंबे समय से जीवन और मृत्यु के भाई थे। वे जानते थे कि इस तरह का रिश्ता कैसा लगता है, इसलिए वे उस दर्द को बहुत अच्छी तरह समझते थे। सिद्धार्थ की आंखें बर्फीली थीं क्योंकि वह दूर के ज्वाला जानवर पर हमला कर रहा था। उस ज्वाला जानवर ने अपना मुंह हो लॉन की गर्दन पर दबा रखा था और वह तेजी से उसकी ऊर्जा को सोख रहा था। बिना कुछ कहे सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से वार कर दिया। उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया था। ज्वाला जानवर की गर्दन पर वार किया गया और अपार शक्ति ने उसे उड़ा दिया, जिससे वो लोंग बच निकला। एक भयंकर दहाड़ के साथ वह ज्वाला जानवर पर टूट पड़ा। वो लोंग क्रोधित हो गया। छिपकर किए गए हमले की वजह से वह नुकसान में फंस गया था और न तो ज्वार को पलट सकता था और न ही अपनी शक्ति को छोड़ सकता था। अब उसे बदला लेना था। वापस जाओ, अभी तुम उसके मुकाबले में नहीं हो। मेरे साथ काम करो, सिद्धार्थ ने जल्दी से कहा। फ्लेम बीस्ट ने पहले ही वो लॉन की बहुत ज्यादा ऊर्जा सोख ली थी। फ्लेम बीस्ट पहले थोड़ा ज्यादा ताकतवर था, लेकिन अब अंतर बहुत ज्यादा था। ज्वाला जानवर ने सिद्धार्थ पर दहाड़ लगाई। उस दहाड़ में उपहास का भाव था। सिद्धार्थ जानता था कि यह ज्वाला जानवर क्वे शिन्यान के दिमाग से जुड़ा हुआ था। जो कुछ भी हुआ था वह क्वे शिन्यान की इच्छा से हुआ था। क्यू शिन्यान मूल रूप से सिद्धार्थ के फ्लेम ड्रैगन को निगलने के बारे में सोच रहा था, जबकि वह मुख्य शिष्य स्थान के लिए लड़ रहा था। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ वास्तव में अपने मुख्य शिष्य स्थान को छोड़ देगा और इन साधारण शिष्यों को बचाने के लिए वापस आएगा। तुम्हें लगता है कि तुम अब जा सकते हो? सपने देखते रहो। ज्वाला दैत्य को पीछे मुड़ता देख सिद्धार्थ ने उपहास किया और हाथ की मुहरें बनाई। उग्र ज्वाला जेल। आसमान से ज्वाला की जंजीरें उतरीं और जमीन में धंस गईं। ज्वाला जानवर तुरंत उसमें बंध गया। यही कारण था कि सिद्धार्थ ने वो लॉन को हमला नहीं करने दिया। यह ज्वाला जानवर को भागने से रोकने के लिए था।
वो लॉन के सहयोग से ही वह ज्वाला जानवर को पकड़ सकता था। अंतरिक्ष लगातार घूम रहा था। ज्वाला जानवर ने पागलों की तरह जेल पर हमला किया, लेकिन यह जेल सिद्धार्थ और हुओ लॉन्ग की शक्ति का संयोजन था। इसकी अपनी ऊर्जा इसे हिलाने में असमर्थ थी। ज्वाला कारागार तेजी से सिकुड़ गया। ज्वाला जानवर अब एक गेंद में सिकुड़ गया था और हिलने में असमर्थ था। उसका संघर्ष बेकार था। मर जाओ। ज्वाला कारागार सिकुड़ता जा रहा था और ज्वाला जानवर अब 5 मील से 300 मीटर लंबा हो गया था और यह केवल सिकुड़ता ही जा रहा था। सिद्धार्थ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूर से एक प्रकाश अवरोधक से एक भयंकर गर्जना आई। यह क्यू शिनयान था। अभी उसने अपनी चांदी की छिपकली को पूरी तरह से दबा दिया था और उसे मारने वाला था, लेकिन उसी समय सिद्धार्थ ने अपने ज्वाला जानवर को बांध दिया था। इस समय वह अपने ज्वाला जानवर को भागने में मदद करने में असमर्थ था। इससे पहले उसने सिद्धार्थ को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। अब सिद्धार्थ ने उसे एक ऐसी ही स्थिति में डाल दिया था। अगर वह अपने ज्वाला जानवर को बचाना चाहता था तो उसे अपने सामने चांदी की छिपकली को मारने का प्रयास छोड़ना होगा। सिद्धार्थ की तरह उसे भी अपना मुख्य शिष्य स्थान छोड़ना होगा, लेकिन मुख्य शिष्य स्थान अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था। एक कारण तो दिए जाने वाले पुरस्कारों के कारण था, जबकि दूसरा कारण यह था कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय में केवल एक मुख्य शिष्य के पास ही अपना गुट बनाने की योग्यता थी। ज्वाला जेल मौत का झटका। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था कि उसने क्यू शिनयान की बात नहीं सुनी। उसका आध्यात्मिक युवान फूट पड़ा और ज्वाला कारागार अपने चरम पर पहुंच गया। ज्वाला जानवर पूरी तरह से विकृत हो गया था और दहाड़ने में भी असमर्थ था। सिद्धार्थ, अगर तुमने मेरे पृथ्वी ज्वाला जानवर को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें बिना कब्र के मरवा दूंगा, क्यू शिनयान ने दहाड़ते हुए कहा। टकराना। ज्वाला जानवर शिखर तक संकुचित हो गया था और अचानक वह ज्वाला के रूप में फट गया। ओ लांग ने उड़कर उन सभी रूनों को खा लिया। वे ज्वाला जानवर का सार थे, उसके मांस और खून के बराबर। वे हुओ लांग के लिए खजाने थे। आह! सिद्धार्थ, बस रुको, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। अपने खुद के ज्वाला जानवर को मरता देख क्यू शिनयान लगभग फट पड़ा। उसे पता होना चाहिए कि उसके पास केवल 2 पृथ्वी ज्वालाएं थीं और उन 2 पृथ्वी ज्वालाओं को प्राप्त करने के लिए उसके परिवार ने अनगिनत संसाधनों की लागत लगाई थी। इसके अलावा उन्हें पालने में अनथीन जनशक्ति और प्रयास समाप्त हो गए थे। अपने एक ज्वाला जानवर को मार डालना उसके हाथ के कट जाने जैसा था। इससे वह दर्द से भर गया और वह लगभग पागल हो गया। धमाका! अचानक स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। वह शिव जहां था वहां प्रकाश अवरोध फट गया। यह रून में बदल गया जो स्वर्ग महिला गठबंधन की ओर उड़ गया। बड़ी बहन शिव सबसे अद्भुत है। वह पहली कोर शिष्या है। सब लोग रुको, जीत नजर आ रही है, झाओ जियान चिल्लाया। स्वर्गीय महिला गठबंधन इस समय बुरी तरह से घायल था। उनके शिष्यों की संख्या मूल 1,30,000 से घटकर 80,000 रह गई थी, लेकिन इन रूनों के ऊपर से उड़ते हुए वे आखिरकार अंत तक पहुंच गए थे। रून उनके बीच में गिर गए। जब वे उनके शरीर पर उतरे तो वे तुरंत गायब हो गए। कुछ ही सांसों में स्वर्ग महिला गठबंधन के 80,000 शिष्य युद्ध के मैदान से गायब हो गए। बूम बूम बूम। वो गुरिशान, फैन सॉन्ग और वांग जेन के प्रकाश अवरोधक लगभग एक ही समय में फट गए। प्रकाश अवरोधक रून में बदल गए जो उनके गुटों के बीच उड़ गए। उन शिष्यों ने जयकारे लगाए, लेकिन जयकारे अभी अभी ही शुरू हुए थे कि वे फिर से दुखी हो गए। आराम करके उन्होंने खून के प्यासे शैतान छिपकलियों के लिए रास्ता खोल दिया था। बहुत से लोग तुरंत मर गए। उड़ते हुए रूनों को उन्हें दूर भेजने के लिए कुछ सांसों की जरूरत थी। अपने उत्साह में उन्होंने वास्तव में एक घातक गलती कर दी थी। सौभाग्य से वे अंतिम कुछ सांसें झेलने में कामयाब रहे। जब उन्हें वहां से ले जाया गया तो जमीन पर 1,000 से ज्यादा लाशें पड़ी थीं। जब वे लोग मारे गए तो एक और विस्फोट हुआ। क्यू शिनयान ने अपनी चांदी की छिपकली को हरा दिया था। जैसे ही उसका प्रकाश अवरोध फटा, क्यू शिनयान दहाड़ता हुआ सिद्धार्थ पर टूट पड़ा, लेकिन प्रकाश अवरोध के रून उस पर गिरे और वह गायब हो गया। उसका गुट भी कुछ ही सांसों में गायब हो गया। अब युद्ध के मैदान पर केवल ड्रैगन ब्लड योद्धा और जीवित बचे साधारण शिष्य ही बचे थे। दूसरी पृथ्वी ज्वाला के सार को भस्म करने के बाद वो लोंग एक बार फिर बदल गया था। यह हल्के नीले रंग से लाल रंग में बदल गया था। जब इसके रून प्रसारित हुए तो शक्तिशाली गर्मी की लहरों ने स्वर्ग को भून दिया। इसने अभी अभी पृथ्वी की ज्वाला का सार निगला था और इसे पचाने का समय नहीं मिला था। इसके पास इसके लिए समय नहीं था
और इसने लेई लॉन्ग के साथ मिलकर एक रक्षात्मक परिधि बनाई जिसने सभी की रक्षा की। यहाँ तक कि रक्त पिपासु शैतान छिपकलियों का समुद्र भी अब अंदर के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। माफ करें वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, हमने आपको आपका मुख्य शिष्य स्थान खो दिया। शिष्य शर्मिंदा होकर सिद्धार्थ के सामने आए। उनके लिए उसने ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को उनकी ढाल बनने का आदेश दिया था, जिसकी वजह से उनमें से बहुत से बच गए। बाद में उसने एक दूसरे पर उनका भरोसा कायम किया था और उसने उनकी मदद करने के लिए शैतान राक्षसों की घातक कमजोरियों का पता लगाया था। उसने उन्हें सिखाया था कि कैसे मजबूत बनना है और वे हमेशा उसके आभारी थे। भले ही वे मर जाएं, फिर भी वे हमेशा के लिए उसके आभारी रहेंगे। लेकिन अब उसने उनकी मदद करने के लिए जुआंटियन दाओ संप्रदाय में सबसे कीमती मुख्य शिष्य स्थान का बलिदान कर दिया था। उन्होंने उसे फंसाया था। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। उसने उनकी संख्या जांची। ड्रैगन ब्लड योद्धा सभी ठीक थे और कियान डुओडुओ भी। लेकिन अब साधारण शिष्यों की संख्या 30,000 से घटकर 13,000 रह गई थी। उस संख्या ने उसकी आंखें ठंडी कर दी। ये महज एक संख्या नहीं थी, बल्कि जीवन था। उनमें से हर एक के पास अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। लेकिन अब वे कभी भी उन सपनों को हासिल नहीं कर पाएंगे। सिद्धार्थ का चेहरा भयावह रूप से काला था। किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। गोरान और उसके परिचित अन्य लोग जानते थे कि वह विस्फोट के कगार पर पहुंच गया था। एक अगरबत्ती के बराबर समय के बाद आकाश से रून गिरने लगे। सिद्धार्थ को लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है और वह युद्ध के मैदान से गायब हो गया और एक विशाल चौक में प्रकट हुआ। सिद्धार्थ अपनी जान सौंप दो। सिद्धार्थ और बाकी लोग अभी वहां आए ही थे कि एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। एक बड़ा हाथ सिद्धार्थ के गले की ओर बढ़ा। सभी शिष्यों को विशाल चौक पर ले जाया गया था। वे बहुत खुश थे, लेकिन एक व्यक्ति बहुत उदास था। वह कोई और नहीं बल्कि क्यू शिन्यान था। उन सभी को प्लाजा में ले जाया गया, लेकिन यहाँ कोई भी उनका स्वागत करने नहीं आया। उन्हें लगभग ठंडा व्यवहार दिया गया। सच में यह जुआंटियन दाओ संप्रदाय का नियम था। अगर कोई शिष्य मुख्य शिष्य परीक्षण में विफल हो जाता तो उन्हें और उनके गुट को अकेले ही एक अगरबत्ती के बराबर समय तक सहना पड़ता। यह बहुत क्रूर सजा थी। दूसरे गुट पहले ही चले गए होते, जबकि बचे हुए लोगों को शैतान राक्षसों के समुद्र का सामना करना पड़ता। जब सिद्धार्थ और अन्य लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। क्यू शिन्यान ने तुरंत हमला कर दिया। सिद्धार्थ अपनी जान सौंप दो। क्यू शिन्यान हत्या के इरादे से भरा हुआ था और यहां हर कोई यह जानता था। सिद्धार्थ ने उसके ज्वाला जानवर को खा लिया था। क्यू शिन्यान ने अविश्वसनीय रूप से तेजी से हमला किया। सिद्धार्थ अभी अभी आया था और उसे इधर उधर देखने का मौका नहीं मिला था। इस बीच क्यू शिन्यान का हाथ लगभग उसके गले तक पहुंच गया था। एक और बड़ा हाथ लगभग सहज रूप से एक गहरी चाप में बाहर निकला और क्वे शिन्यान के भयावह चेहरे पर बुरी तरह से थप्पड़ मारा। तेरी माँ को चोदो, तुझे ही अपना जीवन सौंपना होगा, सिद्धार्थ दहाड़ा। सबको बस कुछ धुंधला दिखाई दिया। तभी क्यू शिन्यान लड़खड़ाता हुआ पीछे लौटा। उसका हाथ सिद्धार्थ के गले से छूट गया। उसे थप्पड़ मारने के बाद सिद्धार्थ ने बिजली की तरह वार किया। इससे पहले कि क्यू शिन्यान कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने उसके बाल पकड़ लिए और अपने घुटने से उसके सिर पर जोरदार वार किया। सबके सामने हैरान होकर सिद्धार्थ ने क्वे शिन्यान के चेहरे पर बार बार अपना घुटना पटका। हड्डियां टूटने की आवाज सुनकर लोग सिहर उठे। बेवकूफ, अभी तक ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो मेरे बॉस से नजदीक से लड़ सके, गो रैन ने व्यंग्य किया। सिद्धार्थ के नजदीकी युद्ध कौशल को सच्ची लड़ाइयों के जरिए धीरे धीरे हासिल किया गया था। उसके पास जितना अनुभव था वह एक किताब लिखने के लिए पर्याप्त था। कोई भी उससे नंगे हाथों से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। क्यू शिन्यान द्वारा सिद्धार्थ को अपमानित करने के लिए एक ही चाल में उसे वश में करना, केवल यही कहा जा सकता है कि वह इसके लिए कह रहा था। उसने कई बार जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन उसके सारे प्रयास बेअसर रहे। सिद्धार्थ ने अपने घुटने को क्वे शिन्यान के सिर पर जोर से पटक दिया। वह इस कमीने को मारना चाहता था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि क्यू शिन्यान को अपने ज्वाला जानवर को हुओ लोंग पर हमला करने का आदेश देने के लिए किस कारण से आदेश देना पड़ा। उसे बस इतना पता था कि इस कमीने की हरकत ने 10,000 से ज्यादा मासूम लोगों की जान हमेशा के लिए छीन ली थी। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि क्यू शिन्यान का सिर नहीं फटा। यहां तक कि खजाने की कोई वस्तु भी अब तक फट चुकी होती। कमीने, भाग जाओ! क्यू शिन्यान अपने बालों के फंसने के कारण मुक्त नहीं हो पाया था।
अब एक भयंकर दहाड़ के साथ वह अचानक सिद्धार्थ की पकड़ से छूट गया। उसके सिर के 2 बड़े टुकड़े गायब हो चुके थे। सिद्धार्थ के पास त्वचा के 2 टुकड़े थे जिन पर बाल और खून लगा हुआ था। उसने वास्तव में अपनी त्वचा को अलग कर लिया। चौंक कर चीखें गूंज उठीं। वाशियू, फैन सॉन्ग और अन्य लोगों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। मार्शल साधकों के लिए ऐसा करना सबसे अशुभ चीजों में से एक था। इसके अलावा चोटें जल्दी ठीक हो सकती थीं, लेकिन बालों को प्राकृतिक रूप से वापस उगना पड़ता था। अब वह लंबे समय तक अपमानजनक स्थिति में रहेगा। अपने घने सिर को अचानक बंजर द्वीप में बदलते देखना उन सभी को चौंकाने वाला और मजेदार लगा, लेकिन किसी ने हंसने की हिम्मत नहीं की। सिद्धार्थ और क्यू शिन्यान दोनों ही हत्या के इरादे से भड़क रहे थे। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, बल्कि मौत की लड़ाई थी। मर जाओ, क्यू शिन्यान ने उग्रता से दहाड़ लगाई। ज्वाला के रून ने उसके चारों ओर पंखों की एक जोड़ी बना ली। एक राजसी आभा उड़ी और गर्मी की भयानक लहरें बाहर निकलीं। सभी लोग जल्दी से पीछे हट गए क्योंकि हवा भी जल रही थी। प्राणघातक खतरे की अनुभूति ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। केवल हुआशियू, हु गुइशान, फैन सोंग और वांग जेन ही अपने मूल स्थानों पर खड़े रह पाए और उन दोनों को ठंडी निगाहों से घूरते रहे। ड्रैगन ब्लड लीजन के साथ बच गए शिष्यों ने दहाड़ते हुए कहा, चलो हम भी अपने गिरे हुए भाइयों का बदला लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्यू शिन्यान न होता तो उनके भाई नहीं मरते। जब वे उन लोगों के बारे में सोचते थे जो हमेशा के लिए परीक्षण में आराम करेंगे, तो उनके दिलों में सुई की तरह दर्द होता था। बकवास मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि बॉस को तुम्हारी मदद की जरूरत है? बस देखो, गो रैन ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन वह कोई परंतु नहीं। इस दुनिया में एक ही क्षेत्र में कोई भी बॉस की बराबरी नहीं कर सकता, गो रैन ने आत्मविश्वास से कहा। जिस क्षण से वह सिद्धार्थ से मिला था, उसने व्यक्तिगत रूप से सिद्धार्थ को अनगिनत शक्तिशाली विरोधियों को हराते हुए देखा था। उसने अपने दुश्मनों की लाशों को रौंद दिया था, आसानी से विभिन्न क्षेत्रों में लड़ते हुए। यहां तक कि बेजोड़ स्वर्गीय प्रतिभाओं के खिलाफ भी सिद्धार्थ ने अपराजित रिकॉर्ड बनाए रखा था। सिद्धार्थ की इच्छा मृत्यु की है, लेकिन यह क्यू शिन्यान की हिम्मत पर निर्भर करेगा। मुझे संदेह है कि वह सिद्धार्थ को मारने की हिम्मत करेगा, हु गुइशान ने कहा। फैन सॉन्ग और वांग जेन ने कुछ नहीं कहा। वे सभी एक ही स्तर के विशेषज्ञ थे और वे एक दूसरे की शक्ति से अवगत थे। इसलिए वे जानते थे कि सिद्धार्थ और उनके बीच एक अपूरणीय अंतर था। एक भयंकर दहाड़ गूंजी जब एक विशाल ज्वाला तेंदुआ चौक में दिखाई दिया। क्यू शिन्यान ने अपने ज्वाला जानवर को बुलाया था। उसने अभी अभी फ्लेम बीस्ट को बुलाया ही था कि सिद्धार्थ की बाह पर बना टैटू चमक उठा। सिद्धार्थ के कुछ किए बिना ही हुओ लॉन्ग अपने आप उड़ गया। वह हवा में कुंडलित होकर फ्लेम तेंदुए को घूरने लगा। पृथ्वी की लपटें जन्मजात नश्वर शत्रु थीं। जब तक वे किसी को देखते, वे उसे खा जाना चाहते। यह सहज प्रवृत्ति थी। 2 पृथ्वी लपटों ने कई लोगों के हाव भाव को बहुत बदल दिया। उन्हें एक दूसरे के प्रति अपनी शत्रुता का एहसास हुआ, साथ ही उनकी अपार शक्ति का भी। एक बार जब वे आपस में भिड़ गए, तो यह एक ऐसी टक्कर थी जो स्वर्ग को हिलाकर रख देगी। मारना। सिद्धार्थ और क्यू शिन्यान दोनों एक साथ चिल्लाए और एक दूसरे पर हमला किया। क्यू शिन्यान आग की लपटों में लिपटा हुआ था और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी लपट थी। धमाका। सिद्धार्थ की दिव्य अंगूठी प्रकट हुई और असीम ऊर्जा उसकी ओर बहने लगी। ब्लड ड्रिंकर ने क्यू शिन्यान के फ्लेम ब्लेड पर वार किया, जिससे उसकी हत्या की मंशा हवा में भर गई। भयानक क्यूई तरंगें पूरी तरह से फट गईं। उसी समय जब सिद्धार्थ और क्यू शिन्यान आपस में भिड़ गए, वो लॉन्ग और फ्लेम तेंदुआ एक दूसरे से टकरा गए। स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए और फ्लेम रून्स ने एक चमकदार रोशनी जारी की। 2 ज्वालाजनित जानवरों ने आकाश को हिला देने वाली दहाड़ें छोड़ी और उनकी शक्ति ने वहां उपस्थित सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी उपस्थिति में उनका दम घुट रहा है। जहां तक सिद्धार्थ और क्यू शिन्यान का प्रश्न है, उन्होंने भी अपनी मारक चालें चल दी थीं और एक दूसरे पर 7 वार कर चुके थे, लेकिन कोई भी पक्ष एक दूसरे को दबा नहीं सका। सिद्धार्थ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि क्यू शिन्यान की ज्वाला ब्लेड ऐसी चीज थी जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। यह एक असली हथियार की तरह था और जब यह ब्लड ड्रिंकर से टकराया तो वास्तव में धातु की एक ध्वनि निकली। इसके अलावा उसमें एक अवर्णनीय ऊर्जा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवित हो। धमाका। ब्लड ड्रिंकर और फ्लेम ब्लेड एक बार फिर भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन किसी की भी इच्छा पूरी नहीं हुई। वे हवा में ही गतिरोध में फंस गए।
सिद्धार्थ, मैं तुम्हें मेरी पृथ्वी ज्वाला को निगलने की कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। क्यों शिन्यान की आंखों में हत्या की मंशा भड़क उठी। मैं तुम्हें तुम्हारी मूर्खता की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं उन गिरे हुए भाइयों की भरपाई नहीं कर पाऊंगा। सिद्धार्थ ने क्वे शिन्यान को ठंडी निगाहों से देखा, मानो वह किसी मरे हुए व्यक्ति को देख रहा हो। यह सुनकर सिद्धार्थ का अनुसरण करने वाले शिष्यों को आखिरकार समझ में आ गया कि ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने सिद्धार्थ का अनुसरण क्यों किया और इतनी उत्सुकता से उसकी पूजा क्यों की। उसने अपने आचरण का उपयोग यह साबित करने के लिए किया कि वह अपने भाइयों की गरिमा की रक्षा के लिए अपने जीवन का उपयोग करने के लिए तैयार था। वे ड्रैगन ब्लड योद्धा भी नहीं थे और उन्हें केवल अपनी किस्मत से ही सिद्धार्थ की देखभाल मिली थी। लेकिन अब सिद्धार्थ ने न केवल अपने मुख्य शिष्य के स्थान का बलिदान किया था, बल्कि वह उनके लिए असीमित क्षमता वाले एक स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी अपना दुश्मन बना रहा था। हाँ हाँ, क्या तुम सोचते हो कि तुम दुनिया के उद्धारकर्ता हो? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम किसी धर्मी नायक की तरह काम करना चाहते हो? परीक्षण के दौरान जीवन और मृत्यु नियति में होते हैं। कमजोर लोगों को अपनी कमजोरियों के बारे में पता होना चाहिए। शक्ति के बिना अपनी किस्मत आजमाना मौत को आमंत्रित करने के समान है। क्या तुम सोचते हो कि जुआंटियन दाओ संप्रदाय एक दान है? कचरे के एक समूह को लाकर तुम संप्रदाय के संसाधनों को बर्बाद कर रहे हो। उनकी मृत्यु से केवल जुआंटियन दाओ संप्रदाय को लाभ होगा। तुम पाव। क्यू शिन्यान ने जोश से बात करते हुए यह उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ अचानक ब्लडरिंकर को झुका देगा। चौंककर उनके ब्लेड एक तरफ हो गए और सिद्धार्थ का हाथ उसके चेहरे पर बुरी तरह से मारा गया। मैं उन लोगों को सबसे ज्यादा नीची नजर से देखता हूं जो वास्तविकता से जुड़े नहीं होते। क्या अमीर परिवार में पैदा होना इतना आश्चर्यजनक है? क्या अमीर पैदा होने से आपको दूसरों को अपनी मर्जी से रौंदने का अधिकार मिल जाता है? क्या अमीर पैदा होने से आपको दूसरों के जीवन को घास के पत्तों की तरह समझने की शक्ति मिल जाती है? सिद्धार्थ ने ब्लडरिंकर को आसमान में उठा लिया। ब्लडरिंकर ने तलवारों की लहरें छोड़नी शुरू कर दी, जिससे क्यू शिन्यान को पीछे हटना पड़ा। पिछले चेहरे पर थप्पड़ मारने की वजह से क्यू शिन्यान समय रहते संभल नहीं पाया और उसे पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिला। उसे बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया गया। क्यू शिन्यान के शरीर के अंदर से हल्की चटकने की आवाज आई, जैसे कुछ टूट गया हो। एक अजीब सी ऊर्जा उमड़ने लगी। रुकना। ठीक इसी समय अचानक एक ठंडी चीख गूंजी। जो व्यक्ति आया था उसका नाम ली चांगफेंग था। क्यू शिन्यान के शरीर से अजीब उतार चढ़ाव तुरंत छिप गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। हालांकि यह सिद्धार्थ की आध्यात्मिक समझ से बच नहीं पाया। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह क्या था, वह जानता था कि क्यू शिन्यान अभी भी अपनी शक्ति छिपा रहा था। सच तो यह है कि चाहे वह क्यू शिन्यान हो या हुआ शियू और अन्य, वे सभी अपनी असली ताकत छिपा रहे थे। अब तक उन्होंने जो शक्ति दिखाई थी वह हिमशैल के सिरे से ज्यादा कुछ नहीं थी। वे सच्चे विशेषज्ञ थे और जब तक उन्हें मजबूर न किया जाए उनमें से कोई भी अपने तुरुप के पत्ते उजागर करने को तैयार नहीं था। एक बार जब तुरुप का पत्ता उजागर हो जाता है तो वह तुरुप का पत्ता नहीं रह जाता और फिर वह खतरनाक हो जाता है। यद्यपि उनके पिछले प्रदर्शन चौंकाने वाले और प्रभावशाली थे, लेकिन सिद्धार्थ को विश्वास था कि उन सभी को संदेह था और वे खुद को रोक रहे थे। एल्डर ली सिद्धार्थ, क्यू जिन्यान ने कहा, हमने सब कुछ देखा है और हम जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। अपने गुट में वापस लौट जाओ। स्वागत समारोह शुरू होने वाला है, इसलिए कोई उपद्रव मत करो, ली चांगफेंग ने चेतावनी दी। यह देखकर कि ली चांगफेंग ने उसे समझाने का कोई मौका नहीं दिया, क्यू शिन्यान की आंखों में गुस्सा चमक उठा, लेकिन वह इसे व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर सका। अपने ज्वाला जानवर को दूर रखते हुए वह अपने गुट में वापस लौट आया। सिद्धार्थ ने हो लॉन को भी हटा दिया और ड्रैगन ब्लड लीजन में वापस आ गया। गोरान और बाकी लोग कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन सिद्धार्थ ने अपना सिर हिला दिया। अभी बात करने का समय नहीं था। सभी लोग अपनी संरचना को साफ और सुव्यवस्थित रखें। मैं कोई परेशानी नहीं चाहता, ली चांगफेंग ने कहा। जैसे ही उसने बात खत्म की, उनके सामने का दृश्य एक बार फिर बदल गया। वे एक विशाल टावर के सामने दिखाई दिए। यह टावर बहुत भव्य और आलीशान था। यह 100 मील के क्षेत्र में फैला हुआ था और बादलों में बहुत ऊंचा था। इसका शीर्ष देखना असंभव था। यह जुआंटियन दाओ संप्रदाय का प्रतीक था, जुआंटियन टावर। ऐसा कहा जाता है कि यह उस दिन से अस्तित्व में था जब जुआंटियन दाओ संप्रदाय की स्थापना हुई थी। यह प्राचीन और पवित्र था। जुआंटियन टावर के सामने लोगों की भीड़ थी।
सिद्धार्थ और अन्य लोग यह देखकर चौंक गए कि इन लोगों की संख्या लाखों में थी और उनमें से अधिकांश ने जुआनतियान दाओ संप्रदाय के शिष्यों की पोशाक पहन रखी थी। इसके अलावा वे लोग भी उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे। वे युवा थे और स्पष्ट रूप से नए भी थे। सच तो यह है कि सिद्धार्थ और अन्य लोग यह नहीं जानते थे कि ये शिष्य उनकी ही पीढ़ी के थे। अंतर यह था कि उनमें से अधिकांश युद्धोन्मुख शिष्य नहीं थे। उनके परीक्षण पूरी तरह से अलग थे। इन लाखों शिष्यों के अलावा जुआनटियन टॉवर के सामने हजारों एल्डर्स खड़े थे। वे वहां गंभीरता से खड़े थे, न तो कुछ बोल रहे थे और न ही मुस्कुरा रहे थे। ये हजारों बुजुर्ग राजा थे और संप्रदाय के विभिन्न विभागों के कुलीन लोग थे। कई बुजुर्ग ऐसे भी थे जिनके पास इस समारोह में भाग लेने की योग्यता भी नहीं थी। यह जुआनतियान दाओ संप्रदाय की भयानक नींद थी। हजारों बुजुर्गों के पीछे 36 सीटों वाला एक मंच था। उन सभी सीटों पर बैंगनी सुनहरे रंग के वस्त्र पहने हुए कोई न कोई व्यक्ति बैठा हुआ था। ये हॉल मास्टर्स स्तर के विशेषज्ञों के पद थे। 36 हॉल मास्टर्स के पीछे एक बड़ी सीट थी जिस पर कोई नहीं बैठा था। लाखों शिष्यों, हजारों राजाओं और 36 हॉल मास्टर स्तर के विशेषज्ञों की नजर उन पर थी, यहां तक कि सिद्धार्थ भी थोड़ा घबरा गया था। कुछ शिष्य दबाव से मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। यह लाइनअप बिल्कुल चौंकाने वाला था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे इतने सारे विशेषज्ञों को एक साथ इकट्ठा देखेंगे। लगातार घूंट घूंट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। यह विशाल स्थान इतना शांत था कि पिन की आवाज भी सुनी जा सकती थी। शिष्यों को लगभग अपनी ही दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अचानक आसमान से रोशनी की एक किरण चमकी। एक आकृति धीरे धीरे बड़ी सीट पर उतरी। पहले तो वह व्यक्ति आधा पारदर्शी था, मानो वह महज एक भ्रम हो। लेकिन जब वह सीट पर बैठा तो वह पूरी तरह ठोस दिखाई देने लगा। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके चारों ओर एक हल्की रोशनी का घेरा था। वह कोई साधारण रोशनी नहीं थी। सिद्धार्थ को कुछ हल्की अमर आध्यात्मिक क्यूई का आभास हो रहा था। इस तरह की अमर आध्यात्मिक क्यूई के बारे में ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने एक बार सिद्धार्थ को बताया था। जिस तरह आध्यात्मिक क्यूई को आध्यात्मिक युआन में विकसित किया जा सकता है, उसी तरह आध्यात्मिक युआन के शिखर पर अमर युआन होता है। अमर युआन की एक कड़ी बनाने के लिए पहले अमर आध्यात्मिक क्यूई को संघनित करना आवश्यक था। एक बार जब किसी व्यक्ति की अमर आध्यात्मिक क्यूई उसके पूरे शरीर में भर जाती है तो वह पार हो जाता है और अमर हो जाता है। इस व्यक्ति के चारों ओर अमर आध्यात्मिक क्यूई को महसूस करते हुए सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ कि क्या यह वह व्यक्ति था जिसने पहले ही अमरता की बाधा को छू लिया था। अमर होना तो दूर की बात थी, यह एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति ने उसे उन किंवदंतियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। जब यह व्यक्ति प्रकट हुआ तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया बदल गई हो। हवा अमर आकर्षण से भरी हुई थी और अजीब उतार चढ़ाव के कारण लोगों के रोम छिद्र धीरे धीरे खुल रहे थे और लालच से उसकी फीकी आभा को सोख रहे थे। नमस्कार जुआन मास्टर। सभी बुजुर्गों ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और सभी शिष्यों ने जमीन पर घुटने टेके। यह कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा था जिससे उन्हें गहरी श्रद्धा का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि अगर वे झुके नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने किसी देवता की निंदा की है। यहां तक कि हुआ शिव, गुरिशान और अन्य सभी ने अनजाने में घुटने टेक दिए। उन्हें इस व्यक्ति के सामने झुकने में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं लगा। इसके बजाय उन्हें लगा कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। सभी शिष्यों के जमीन पर घुटने टेकने के बाद एक व्यक्ति तुरंत ही बहुत ध्यान आकर्षित करने लगा। केवल सिद्धार्थ ही घुटने टेककर नहीं बैठा था। सिद्धार्थ को एहसास हो गया था कि यह अधेड़ उम्र का आदमी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और वह उसके प्रति श्रद्धा महसूस करता था। लेकिन यह उस बिंदु तक नहीं पहुंचा था कि वह उसके सामने खुद को झुका सके। नतीजतन वह तुरंत मुर्गियों के झुंड के बीच एक सारस बन गया। यह बदमाश कहां से आया है? जब तुम जुआन मास्टर को देखो तो घुटने टेक दो। यह आदेश किसी और से नहीं बल्कि कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर से आया था। इस एक व्यक्ति को छोड़कर सभी को घुटने टेकते देखकर उसने सीधे एक सख्त आदेश जारी किया। उसके चिल्लाने के बाद सबका ध्यान सिद्धार्थ की ओर चला गया। वह अब बहुत आकर्षक लग रहा था। जुआन मास्टर ने भी उसकी ओर देखा। सिद्धार्थ का दिल अचानक कांप उठा। उस पल वह लगभग बेहोश हो गया। उसके सारे रहस्य उसके सामने खुल गए। यह ठीक है। जुआन मास्टर हल्के से मुस्कुराए, लेकिन सिद्धार्थ की शिष्टता की कमी पर जरा सी भी नाराजगी नहीं दिखाई। किसी ने यह नहीं देखा कि जब जुआन मास्टर की नजर सिद्धार्थ की नजर से मिली तो उसकी गर्दन के पीछे के मुलायम बाल तुरंत खड़े हो गए।
एल्डर हॉल अपने शिष्यों को किस तरह से शिक्षित करता है कि वे नियमों की बिल्कुल भी परवाह न करें। क्या आपको नहीं लगता कि किसी को आगे आकर जुआन मास्टर से इस अशिष्टता के लिए माफी मांगनी चाहिए? कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर ने पूछा। एल्डर हॉल और लॉ एनफोर्समेंट हॉल के बीच संघर्ष के बारे में सभी को पता था, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर द्वारा नए शिष्यों और जुआन मास्टर के सामने इस स्वागत समारोह के दौरान उनकी आलोचना करना बहुत ज्यादा था। हॉल मास्टर्स ने सभी को नाराज कर दिया। जुआनटियन दाओ संप्रदाय में एल्डर हॉल और लॉ एनफोर्समेंट हॉल दो विभाग थे जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। एल्डर हॉल शिष्यों को बढ़ाने का प्रभारी था। यह संप्रदाय के विकास और समृद्धि का आधार था। जहां तक लॉ एनफोर्समेंट हॉल की बात है तो इसका कर्तव्य संप्रदाय के वातावरण को शुद्ध करना, उसे स्वस्थ और शांतिपूर्ण बनाए रखना था। क्या इन दो महान शक्तियों ने अपने संघर्ष को सबके सामने खुलेआम प्रदर्शित करते हुए शिष्यों की भावनाओं की परवाह नहीं की? क्या इससे सभी शिष्य संप्रदाय की गरिमा पर सवाल नहीं उठाएंगे? अगर शिष्यों को एल्डर हॉल के प्रति कोई कृतज्ञता और कानून प्रवर्तन हॉल के प्रति कोई सम्मान महसूस नहीं होता तो क्या पूरा संप्रदाय गड़बड़ नहीं हो जाएगा? शिष्यों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जुआन मास्टर जुआनतियान दाओ संप्रदाय में सर्वोच्च अधिकारी होने के बावजूद केवल सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराए और एक शब्द भी नहीं बोले। यह सिर्फ माफी है ना? तो मैं माफी मांगता हूँ। अचानक सिद्धार्थ बाहर चला गया, जिससे सभी के विचार बाधित हो गए। माफ करें जुआन मास्टर, ऐसा नहीं है कि शिष्य असभ्य होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस शिष्य का कंकाल अलग है। मेरे घुटने पीछे की ओर बढ़ गए हैं, जिससे मैं घुटने नहीं टेक सकता। क्या बकवास है? तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर चिल्लाया। एल्डर हॉल के हॉल मास्टर ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ देख रहा था, जैसे कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। आपको ही सजा मिलनी चाहिए। आदरणीय कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर, क्या आपको लगता है कि आपका वर्तमान आचरण महान जुआन मास्टर के प्रति सम्मानजनक है? जुआन मास्टर ने पहले ही कह दिया है कि यह ठीक है, जिसका अर्थ है कि यह मामला समाप्त हो गया है और समारोह जारी रह सकता है। लेकिन आप एल्डर हॉल के बुजुर्गों का अपमान करने के लिए इसे उठाना जारी रखते हैं। जुआन मास्टर और शिष्यों के सामने आप जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहे हैं। आपके आचरण ने पहले ही कानून प्रवर्तन हॉल और एल्डर हॉल की छवियों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। यदि आप कानून के आदमी बनना चाहते हैं तो आपको पहले एक कानून के आदमी की तरह काम करना होगा। कानून प्रवर्तन हॉल में सर्वोच्च अधिकार वाले व्यक्ति के रूप में आप अपने सहयोगियों पर हमला करते हैं और दाओ संप्रदाय की नींव को हिला देते हैं। मुझे बताओ, क्या आप जुआन मास्टर के प्रति सम्मानजनक हैं? लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर सिद्धार्थ के तीखे सवालों का जवाब देने में असमर्थ था। उसका चेहरा बहुत बदसूरत हो गया, लेकिन इसके विपरीत एल्डर हॉल मास्टर का चेहरा उदासीन था। वह खुश नहीं लग रहा था, न ही उसने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की। अचानक हवा में ताली की आवाज गूंजी। जुआन मास्टर ने खुद मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, क्या तीक्ष्ण वाक्पटुता और मार्मिक भाषण है। मैंने बहुत समय से ऐसा अद्भुत तर्क नहीं सुना है। जुआन मास्टर। कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर की अभिव्यक्ति बदल गई और वह जल्दी से उसकी ओर झुका। जब तुम वापस जाओ तो 3 दिनों के लिए खुद को एकांत में बंद कर लो। अगर तुम किसी बच्चे को भी बहस में नहीं हरा सकते तो तुम्हें इस मामले में और मेहनत करने की जरूरत है, जुआन मास्टर ने हल्के से कहा। सबके दिल कांप उठे। जुआन मास्टर वास्तव में कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर को कैद कर रहा था और उसने सबके सामने इसकी घोषणा की थी। उसने उसे कोई चेहरा नहीं दिया। हाँ, शिष्य को अपनी गलतियों का पता है। मैं खुद पर विचार करूंगा। कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में गुस्से की झलक दिखाई दी। जुआन मास्टर ने उसकी तरफ नहीं देखा। इसके बजाय वह सिद्धार्थ की तरफ मुस्कुराया। छोटे दोस्त, क्या कुछ और है? सिद्धार्थ झिझका, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। वह अपनी जगह पर वापस आ गया, इस भयानक विशेषज्ञ के विचारों को समझने में असमर्थ। कुछ और कहने से पहले उसे और जानकारी चाहिए थी। तो फिर स्वागत समारोह शुरू हो जाए। तभी जुआन मास्टर अपनी सीट से उठे। उनकी नजर सब पर घूम रही थी। सबका ध्यान पूरी तरह से जुआन मास्टर पर था। उन्होंने उसे खड़े होकर मंच के सामने की ओर जाते देखा। सबसे पहले आप सभी को आंतरिक संप्रदाय परीक्षण पास करने के लिए बधाई। आपको जुआनटियन दाओ संप्रदाय के कुलीनों के रूप में उठाया जाएगा और संप्रदाय के भविष्य के स्तंभ बनेंगे। अफसोस की बात है कि परीक्षण में कई शिष्यों की मृत्यु हो गई और वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए।
लेकिन आप यह भी जानते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि दाओ संप्रदाय दुष्ट है, बल्कि इसलिए है क्योंकि यह दुनिया बस इतनी क्रूर है। अभी आपके प्रति दयालु होना भविष्य में आपके प्रति क्रूर होना है। जब वास्तविकता आप पर हमला करती है तो यह निर्दयतापूर्वक आपके जीवन को प्रभावित करेगी। आप बहुत शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं और अपने परिवारों के संरक्षण में बड़े होने के बाद भी आपको अभी भी इस बात का एहसास नहीं है कि यह दुनिया कितनी क्रूर है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां अनगिनत लोग गिर रहे हैं ताकि आप अपना शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। उन्होंने आपको जिताने के लिए अपने जीवन का इस्तेमाल किया है, जुआन मास्टर ने कहा। जुआन मास्टर की आवाज धीमी और चुंबकीय थी, जिससे इन शिष्यों को सुनना बहुत आरामदायक लगा। उनकी आवाज ईमानदारी से भरी थी और उनके दिल तक पहुंचती थी। उनमें से कोई भी उनके शब्दों पर संदेह नहीं कर सकता था और परिणामस्वरूप वे उनसे बहुत हैरान थे। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। जैसी कि उम्मीद थी, केवल ऊंचाई पर पहुंचने से ही तुम ऐसी चीजें देख सकते हो जो तुम पहले नहीं देख पाते थे। सिद्धार्थ को हमेशा से लगता था कि इस दुनिया में कुछ गड़बड़ है। यह उतना शांतिपूर्ण नहीं है जितना उसने सोचा था, और जुआन मास्टर के शब्दों ने उसके संदेह की पुष्टि कर दी। केंद्रीय मैदानी क्षेत्र के शिष्यों को तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन चारों क्षेत्रों के शिष्य डर के मारे उछल पड़े। जुआन मास्टर ने आगे कहा, परीक्षण में जिन जीवों का सामना आपने किया वे शैतान राक्षस हैं जो शैतानी दुनिया से आते हैं। जिन जगहों पर दुनिया की बाधाएं कमजोर हैं और शैतानी दुनिया के संपर्क में हैं, वहां चैनल की रखवाली करने वाले लोगों की जरूरत है। जुआंटियन दाओ संप्रदाय उन चैनलों में से एक की रखवाली करता है। हर साल हमें भारी मात्रा में जनशक्ति और संसाधनों का निवेश करना पड़ता है। बेशक ऐसे विशेषज्ञ भी हैं जो शैतानी दुनिया के खिलाफ लड़ाई में बलिदान हो जाते हैं। जहां तक तुम्हारे परीक्षण की बात है, तुमने जो सामना किया वह शैतानी दुनिया से आक्रमण करने वाले सबसे सामान्य रूप से देखे जाने वाले सबसे घटिया प्राणियों से अधिक कुछ नहीं था। शिष्यों को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसे भयानक जीव सबसे कमजोर शैतान राक्षसों से ज्यादा कुछ नहीं थे। तो फिर उच्चस्तर के शैतान राक्षस कितने भयानक हो सकते थे? इसलिए आपको इस दुनिया के प्रति पूरी श्रद्धा और कृतज्ञता से भरा होना चाहिए। आपके पास अभी जो कुछ भी है वह आपने नहीं जीता है, बल्कि अनगिनत विशेषज्ञों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। आप में से हर कोई सागर विस्तार क्षेत्र में पहुंच गया है और आप इस दुनिया के कुछ रहस्यों के संपर्क में आना शुरू कर चुके हैं। जिस तरह से बड़े होने वाले बच्चों को अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को जानना जरूरी होता है, उसी तरह आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के रूप में आपका भी एक कर्तव्य है। हालांकि संप्रदाय आपको पालने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है। आप जिन संसाधनों का आनंद लेते हैं वे केवल नायकों के अनगिनत जीवन के माध्यम से प्राप्त किए गए थे। इसलिए जब आप उन संसाधनों का उपयोग करने के विशेषाधिकार का आनंद लेते हैं तो आपके पास एक जिम्मेदारी भी होती है। जब दाओ संप्रदाय को आपकी जरूरत होती है तो आपको खड़े होकर अपने भयंकर विरोधियों का सामना करना पड़ता है। सिद्धार्थ को अब आखिरकार समझ में आ गया कि पूर्वी बंजर भूमि का शाखा संप्रदाय किसी भी व्यवसाय में क्यों शामिल नहीं था और केवल केंद्रीय मैदानों के प्रमुख संप्रदाय पर निर्भर था। शुरुआत में उसे समझ में नहीं आया था कि संप्रदाय लगातार शिष्यों पर मुफ्त में संसाधन फेंककर नुकसान क्यों उठाता है। भले ही संप्रदाय सोने के पहाड़ पर बना हो, लेकिन अंततः इसका इस्तेमाल ऐसे ही किया जाएगा। लेकिन अब सिद्धार्थ को समझ आ गया कि यह अभी के लिए एक निवेश था। अगर ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि दबाव बहुत ज्यादा है या यह बहुत खतरनाक है, तो आप आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के रूप में अपनी स्थिति को छोड़ सकते हैं और बाहरी संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं। संप्रदाय निश्चित रूप से आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा और फिर भी आपको बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के रूप में आपका हक देगा। यदि आप आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में रहना चुनते हैं तो आपको अपना कर्तव्य समझना होगा। आप सभी अब बड़े हो गए हैं और आपको अपनी जिम्मेदारियां उठानी होंगी। इसलिए समारोह से पहले अपना निर्णय लें। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो आप उसे अभी उठा सकते हैं। समारोह के बाद आपत्ति के लिए कोई समय नहीं होगा और उल्लंघन करने वालों को संप्रदाय के नियमों के अनुसार कठोर दंड दिया जाएगा, जुआन मास्टर ने कहा। शिष्यों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। जुआन मास्टर का मतलब साफ था, एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य होने की अपनी शर्तें होती हैं। एक बार जब आप अंदर आ जाते हैं तो यह एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जैसा होता है। आप स्वार्थी रूप से जुआंटियन दाओ संप्रदाय को नहीं छोड़ सकते, अन्यथा आपको संप्रदाय के गद्दार के रूप में देखा जाएगा। लेकिन अब चूंकि सभी लोग उस घातक आंतरिक संप्रदाय परीक्षण से बच गए थे,
इसलिए वे उस दर्जे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जो उन्होंने जीता था। सिद्धार्थ उदासीन था। जुआनतियान दाओ संप्रदाय का खाना खाने के बाद क्या ये लोग सिर्फ अपने नितंब थपथपाना चाहते थे और बिना काम किए चले जाना चाहते थे? इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी। जुआनटियन दाओ संप्रदाय के नियम बहुत निष्पक्ष थे। बेहतर व्यवहार के लिए ज्यादा खतरा जरूरी था, और ज्यादा खतरा स्वाभाविक रूप से ज्यादा इनाम का कारण बनता था। इसके अलावा जुआन मास्टर ने इसे बहुत स्पष्ट और खुले तौर पर कहा था। ओह, सिद्धार्थ ने अचानक एक अजीब चीज देखी। कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर ने एक खास व्यक्ति पर विशेष नजर डाली थी। ठीक इसी समय क्यू शिन्यान ने एक कदम आगे बढ़ाया। जुआन मास्टर, शिष्य को एक बात समझ में नहीं आ रही है। आंतरिक संप्रदाय परीक्षण योग्यतम की उत्तरजीविता है, एक परीक्षण ताकि दाओ संप्रदाय अपने संसाधनों को खर्च करने के लिए सबसे अच्छे लोगों को चुन सके। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने नियम तोड़े और कचरे के एक समूह को भी अंदर खींच लिया। उन्हें हमारे जैसे कुलीन लोगों के साथ जोड़ना अपमान है और दाओ संप्रदाय के लिए एक निंदा है। क्यू शिन्यान के शब्दों ने ड्रैगन ब्लड लीजन के पीछे के शिष्यों को तुरंत क्रोधित कर दिया। उन्हें कचरा कहना सबसे बड़ा अपमान था। सही है, यह वाकई बहुत आगे जा रहा है। इसने मुकदमे की निष्पक्षता को प्रभावित किया है। कुछ लोगों ने हीरो बनने के लिए दाओ संप्रदाय के नियमों की अनदेखी की है और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से हु गुइशान भी आगे बढ़ गया। उनसे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य होने का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए, अन्यथा यह अन्य आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों का अपमान होगा। फान सोंग भी आगे बढ़ गया। 5 महान स्वर्गीय प्रतिभाओं में से हुआ शियू और वांग जेन के अलावा अन्य सभी सिद्धार्थ की आलोचना करने के लिए आगे आए थे। सही है, सिद्धार्थ ने जानबूझकर दाओ संप्रदाय की निष्पक्षता को भंग किया है और उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आंतरिक संप्रदाय का शिष्य भी नहीं होना चाहिए और उसे दाओ संप्रदाय से निकाल दिया जाना चाहिए। हान युनशान, वेई चांगहाई और यान मोचेन ने चिल्लाते हुए कहा। उनके पीछे पीछे तीनों गुटों के विशेषज्ञ भी चिल्लाने लगे और मांग करने लगे कि सिद्धार्थ को दंडित किया जाए। लाखों शिष्य इन जोश से चिल्लाते शिष्यों को अजीब नजरों से देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर ने हल्के से मुस्कुराया। उसने एल्डर हॉल मास्टर की ओर देखा, लेकिन वह यह देखकर निराश हो गया कि उसके चेहरे पर अभी भी उदासीनता थी। जहां तक जुआनटियन दाओ संप्रदाय के सर्वोच्च अधिकारी जुआन मास्टर का सवाल है, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। वे बस दिलचस्पी से देखते रहे। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सिर्फ एक दर्शक थे जो कोई तमाशा देख रहे थे। जुआन मास्टर, हम आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के रूप में अपना स्थान छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन कृपया वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ के लिए चीजें मुश्किल न बनाएं। ड्रैगन ब्लड लीजन के पीछे के शिष्यों में से एक ने चिल्लाकर कहा। हाँ, मैं भी अपने आंतरिक संप्रदाय के शिष्य का पद नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं कि संप्रदाय वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ को दंडित न करे। एक व्यक्ति के नेतृत्व में अन्य लोगों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। 13,000 से ज्यादा शिष्यों ने अपने आंतरिक संप्रदाय के शिष्य पदों को छोड़ने का फैसला किया। इस कार्रवाई से सभी बुजुर्गों को झटका लगा। सिद्धार्थ को फंसाने से बचने के लिए इन सभी लोगों ने अपने स्थान छोड़ने की पहल की। तुम्हारी हिम्मत मत करना, सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी वर्तमान हरकतें विश्वासघात हैं? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, वे चौंक गए। अगर तुम अपनी जगह छोड़ दोगे तो तुम्हारे प्रयासों का क्या होगा? उन भाइयों का क्या होगा जो तुम्हारी रक्षा के लिए युद्ध में मारे गए? तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा नहीं है और तुम्हें उन सपनों को पूरा करना होगा जो वे पूरे नहीं कर पाए। तुम उनके जीवन और इच्छाओं का विस्तार हो। क्या इस तरह की छोटी सी असफलता तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देने के लिए पर्याप्त है? क्या तुम्हें लगता है कि इसके लिए तुम्हारे भाइयों की जान कुर्बान कर दी गई? क्या यह उनके बलिदान के योग्य है? लेकिन इसमें बहस करने की क्या बात है? ये तो बस उछलते कूदते जोकरों का झुंड है। अगर तुम मौत से नहीं डर सकते तो कुछ बेवकूफों से क्यों डरते हो? मुझे अपने से कमतर मत समझो, सिद्धार्थ ने कहा। ठीक है, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम उनके खिलाफ मौत तक लड़े तो भी हम हिचकिचाएंगे नहीं, शिष्यों ने चिल्लाकर कहा। उनमें से कुछ ने पहले से ही अपने हथियार पकड़ रखे थे। कितने बेशर्म! क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर चिल्लाया। सिद्धार्थ ने अपना हाथ हिलाया और उसके बाद ही वे शांत हुए। जहां तक कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर की चीख का सवाल है, उन्होंने इसे एक पाद की तरह समझा था, इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था।
सिद्धार्थ ने ठंडे और पाखंडी कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर से जुआन मास्टर की ओर देखा, जो दिलचस्पी से देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह अधेड़ उम्र का आदमी क्या कर रहा था। क्या वह वास्तव में इस संप्रदाय का नेता था? उसमें कोई अहंकार या भयप्रेरक आभा नहीं थी। उसे कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर के चिल्लाने की जरा भी परवाह नहीं थी। सिद्धार्थ को समझ में नहीं आया कि जुआन मास्टर क्या सोच रहे थे। उसके पास बाहर खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसे यह देखकर तसल्ली हुई कि एल्डर हॉल मास्टर ने लगभग अदृश्य रूप से उसकी ओर सिर हिलाया। यदि सिद्धार्थ को अब भी समझ नहीं आया तो वह सिद्धार्थ नहीं रहेगा। एल्डर हॉल मास्टर का मतलब साफ था, जितना चाहो बेशर्मी से उनके खिलाफ जाओ। एल्डर हॉल तुम्हारा पक्का सहारा बनेगा। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के नेता के रूप में आप लोगों को इतनी आसानी से अपराधी और विद्रोही करार देते हैं। क्या यह लॉ एनफोर्समेंट हॉल की शैली है? क्या आप जिनसे भी बात करते हैं वे सभी अपराधी हैं? सिद्धार्थ ने कहा। सभी एल्डर्स के हाव भाव अजीब हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शब्द पूरी तरह से सही थे। जब कानून प्रवर्तन हॉल के एल्डर्स दूसरों से बात करते थे तो वे ऐसे बात करते थे जैसे वे उनसे पूछताछ कर रहे हों, उन्हें परेशान कर रहे हों। सिद्धार्थ, तुम बहुत बेशर्म हो। तुम कानून प्रवर्तन हॉल के मास्टर का विरोध करने की हिम्मत करते हो? अब जब तुमने अपने वरिष्ठ को नाराज कर दिया है तो तुम्हें एक थप्पड़ की जरूरत है। क्यों शिन्यान चिल्लाया। पाव। क्यों शिन्यान ने अभी कुछ कहा ही था कि एक बड़े हाथ ने तुरंत उसकी मदद की और उसके चेहरे पर बुरी तरह से वार किया। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज ने सभी को मौत की तरह खामोश कर दिया। शिष्य अवाक रह गए और एल्डर्स चौंक गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ इस तरह की स्थिति में किसी पर हमला करेगा। वे दोनों ज्यादा दूर नहीं थे और परिणामस्वरूप क्यू शिन्यान को सीधे वार किया गया। सिद्धार्थ की दिव्य चेहरे पर थप्पड़ मारने की कला अभी तक चूकी नहीं थी। क्यू शिन्यान ने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ जुआन मास्टर के सामने उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। बिना किसी बचाव के वह लगभग बेहोश हो गया। यह कदम बुरा नहीं है। जुआन मास्टर इस पूरे समय थोड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे, लेकिन आखिरकार सिद्धार्थ के चेहरे पर थप्पड़ देखने के बाद उनकी प्रतिक्रिया हुई। वह स्पष्ट रूप से इस कदम से प्रभावित थे। सिद्धार्थ, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। वे शिन्यान को अपने सदमे से उबरने में पूरी 2 सांसें लगीं। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं किसी पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि तुमने जो कहा उसके अनुसार काम कर रहा था। तुमने कहा था कि जब कोई अपने वरिष्ठ को अपमानित करता है तो उसे थप्पड़ मारना चाहिए। खैर देखो, मैं तुमसे ज्यादा आगे खड़ा हूं, जो कि वरिष्ठ की स्थिति है, जबकि तुम्हारा मुझे बीच में रोकना एक अपराध है। तुम ही थे जिसने कहा कि तुम्हें थप्पड़ मारा जाना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। क्या इस बारे में तुम्हारी कोई राय है? सिद्धार्थ ने पूछा। क्वे शिन्यान के दांत इतनी जोर से भींचने से चरमरा उठे। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। कितना बेशर्म सिद्धार्थ! तुमने स्वागत समारोह में खलल डालने की हिम्मत की। इसकी सजा है कांटेदार कोड़ा। कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर चिल्लाया। क्या आप इसे अभी से शांत कर सकते हैं? यह जगह कानून प्रवर्तन हॉल नहीं है और आप लोगों से सच्चाई को छिपाने में असमर्थ हैं। आप मुझे दंडित करने में असमर्थ हैं। किसी ने मेरे भाइयों को कचरा कहा और मैं बोलने के लिए उनकी जगह ले रहा हूं। हालांकि कुछ लोग मुझे 100 तरीकों से विफल करना चाहते हैं, तो मैं उन बाधाओं को क्यों नहीं मार सकता? क्या आपको लगता है कि आपका शब्द ही कानून है और जो भी आप कहते हैं वह होना ही चाहिए? अगर आप कहते हैं कि हम अपराधी हैं तो हम अपराधी हैं। अगर आप कहते हैं कि हमें मार दिया जाना चाहिए तो हम मारे जाएंगे। क्या आपको लगता है कि आप भगवान हैं? अगर आप भगवान हैं तो कृपया मुझे यह साबित करें। अगर आप भगवान नहीं हैं तो आपको हमें अपना बचाव करने से रोकने का क्या अधिकार है? सिद्धार्थ ने पूछा। यह बात उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट थी कि यह कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर एक पक्षपाती अहंकारी व्यक्ति था जो अत्याचारी और जिद्दी था। वह स्पष्ट रूप से जुआन मास्टर के सामने एल्डर हॉल को शर्मिंदा करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। सबसे अधिक संभावना है यह लू मिंदहान द्वारा पहले खोई गई प्रतिष्ठा को वापस जीतने के लिए था। सिद्धार्थ हमेशा से यही सोचता था कि विशेषज्ञों के पास विशेषज्ञों जैसा व्यवहार और विशेषज्ञों जैसा संयम होना चाहिए, अन्यथा वे उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब उसे एहसास हुआ कि वह गलत था और वह बहुत गलत था। अब जब वह सेंट्रल प्लेन्स में आ गया था तो उसे आखिरकार सच्चाई पता चल गई। बेवकूफ हमेशा मौजूद रहते हैं, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो, और मूर्खता उम्र पर निर्भर नहीं होती।
यह कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर स्पष्ट रूप से एक राजा से भी ऊपर का विशेषज्ञ था, लेकिन उसमें संयम की बहुत कमी थी और वह ऐसे निम्नस्तर के तरीकों का उपयोग करता रहा। हालांकि उसने अपनी हरकतों को अच्छी तरह से छिपा रखा था, लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसी हरकतें अनगिनत बार देखी थीं। उसे अपनी गांड बाहर निकालते हुए देखकर ही पता चल गया कि वह शौच कर रहा था। जाहिर है क्यू शिन्यान, हैन सॉन्ग और हु गुइशान सभी का कानून प्रवर्तन हॉल के साथ किसी तरह का संबंध था। अन्यथा वे जुआन मास्टर के सामने सिद्धार्थ को सीधे निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करते। इससे निश्चित रूप से जुआन मास्टर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उनका इस तरह से व्यवहार करना बिल्कुल स्पष्ट था। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ सिद्धार्थ को ही यह बात स्पष्ट लगी। ऐसे कई तेजतर्रार बुजुर्ग थे जिन्हें ऐसी स्थिति की उम्मीद थी। एकमात्र बात जो उन्हें समझ में नहीं आई वह यह थी कि कानून प्रवर्तन हॉल नए शिष्यों को आकर्षित करने में इतना कुशल कैसे था। बहुत से लोग यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि एल्डर हॉल के चेहरे पर कानून प्रवर्तन हॉल का तमाचा कितना क्रूर होगा। सिद्धार्थ के मामले की वजह से ली चांगफेंग ने लू मिंगहान को दबा दिया था और इससे काफी परेशानी हुई थी। एल्डर हॉल और कानून प्रवर्तन हॉल को उच्च अधिकारियों द्वारा स्थिति को मध्यस्थता करवाना पड़ा, अन्यथा एक बड़ी लड़ाई छिड़ सकती थी। लेकिन यह तो बस एक अस्थायी उपाय था। कानून प्रवर्तन अधिकारी इस मामले पर अपना गुस्सा ऐसे ही नहीं दबाने वाले थे। मूल रूप से शिष्यों की देखभाल एल्डर हॉल द्वारा की जानी थी, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट हॉल के पास शिष्यों को लॉ एनफोर्समेंट हॉल में शामिल करने का अधिकार भी था। अगर यह सिर्फ साधारण आंतरिक शिष्य होते तो यह एक बात होती, लेकिन अब क्यू शिन्यान, हैन सॉन्ग और हु गुइशान सभी अपने अपने गुटों के साथ मुख्य शिष्य थे। अगर वे कानून प्रवर्तन हॉल में शामिल हो गए तो यह वास्तव में एल्डर हॉल के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा होगा। स्पष्ट रूप से कहें तो वे एल्डर हॉल द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों का आनंद लेंगे ताकि वे कानून प्रवर्तन हॉल के लिए काम कर सकें। जहां तक जुआन मास्टर की बात है तो वह बेपरवाह लग रहा था। जब तक वे संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं करते वह बस देखता रहेगा। अब तक उसने जो सबसे कठोर सजा दी थी वह कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर को 3 दिनों के लिए एकांत में जाने के लिए मजबूर करना था। हर किसी को इस जुआन मास्टर के साधना आधार के प्रति श्रद्धा महसूस करनी थी, लेकिन वह बहुत आलसी भी लग रहा था, जिससे उन्हें सिरदर्द हो रहा था। यह एक बेहतरीन उदाहरण था। जुआनतियान दाओ संप्रदाय मध्य मैदानों में भी प्रसिद्ध था और साधारण संप्रदायों में भी कोई भी व्यक्ति संप्रदाय के नेता के सामने दूसरों को इस तरह से खुलेआम भड़काने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जुआन मास्टर बस देख रहे थे जैसे कि यह एक दिलचस्प शो था। ठीक है, तो चलिए आपकी बहस सुनते हैं, कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा। सिद्धार्थ ने क्यू शिन्यान, हैन सॉन्ग और हु गुइशान की ओर देखा। आपने कहा कि आंतरिक संप्रदाय का परीक्षण योग्यतम की उत्तरजीविता थी। तो फिर मैं पूछता हूं, सबसे योग्य कौन है? हम्मा, क्या तुम्हें ऐसा कुछ पूछने की जरूरत है? क्या तुम मूर्ख हो? बेशक सबसे योग्य लोग वे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा प्रतिभा और समझ है, क्यू शिन्यान ने व्यंग्य किया। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आपने जो कहा उसके अनुसार ट्रायल की क्या जरूरत है? शिष्यों को उनके डेटा के आधार पर सीधे पास या फेल क्यों नहीं किया जाता? संख्याएं केवल एक संदर्भ हैं। सच्ची लड़ाई का अनुभव किए बिना वे किसी व्यक्ति की वास्तविक क्षमता को कैसे देख सकते हैं? क्यू शिन्यान ने उत्तर दिया। क्या आप खुद को ही थप्पड़ नहीं मार रहे हैं? आपने अभी कहा कि सबसे फिट लोग वे हैं जिनमें प्रतिभा और समझ कौशल है, लेकिन अब आप कहते हैं कि बिना सच्ची लड़ाई के यह देखना असंभव है कि कौन अधिक फिट है। उन्हें ड्रैगन ब्लड लीजन का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन ड्रैगन ब्लड योद्धा उन्हें खुद को समायोजित करने का केवल थोड़ा सा अवसर ही दे पाए। अंत में उन्हें जीवित रहने के लिए अभी भी खुद पर निर्भर रहना पड़ा। उनकी प्रतिभा भले ही उच्च न हो, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय ने उनका साथ दिया। उस क्रूर युद्ध के मैदान में जीवित रहने के लिए क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कीमत चुकाई है? उनकी प्रतिभाहीन थी, उनकी साधना का आधार कम था और उनकी युद्ध शक्ति कमजोर थी। उन्हें अपना वर्तमान गौरव प्राप्त करने के लिए 10 गुना प्रयास करना पड़ा। आपकी तुलना में वे सच्चे योद्धा हैं, लेकिन आप उन्हें कचरा कहते हैं। आप सबसे बड़े कचरा हैं, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। सिद्धार्थ के शब्दों ने अनगिनत लोगों को ड्रैगन ब्लड लीजन के पीछे उन शिष्यों की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। उनमें से सबसे शक्तिशाली भी केवल तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणी थे और उनमें से भी एक छोटा सा हिस्सा दूसरे दर्जे के दिव्य प्राणी का था। उनके लिए इस तरह के क्रूर परीक्षण से बच निकलना वास्तव में प्रशंसा के योग्य था। यह सोचकर कि क्यू शिन्यान ने उन्हें बार बार कचरा कहा था, बहुत से लोगों ने उस पर तिरस्कार भरी नजर डाली।
यहाँ तक कि कुछ बुजुर्गों को भी सिर हिलाना पड़ा। प्रतिभा लोगों को साधना के लिए बेहतर शुरुआत देती है, लेकिन कड़ी मेहनत सबसे महत्वपूर्ण कारक थी। क्यों शिन्यान को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। दूर खड़े उन शिष्यों को देखकर जो उसकी ओर इशारा कर रहे थे और फुसफुसा रहे थे, उसके पास जवाब देने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, आपने अयोग्य शिष्यों के एक समूह को आंतरिक संप्रदाय में खींच लिया है, जिससे मुकदमे की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है, कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर ने कहा। कई बुजुर्गों ने अंदर ही अंदर सिर हिलाया। क्या इस हॉल मास्टर का सिर बचपन में ही दरवाजे में ठूंस दिया गया था? वह ऐसा कैसे कह सकता है? जैसी कि उम्मीद थी, सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या इस दुनिया में कभी कुछ भी उचित था? इसके अलावा तुम्हारा मतलब अयोग्य से क्या है? सिर्फ इसलिए कि वे दूसरों की तुलना में कम प्रतिभाशाली हैं, वे अयोग्य हैं? अगर प्रतिभा ही सब कुछ होती तो साधना का क्या मतलब होता? समझ का क्या मतलब होता? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारी प्रतिभा अच्छी होती तो तुम सारा दिन सो सकते और फिर भी भगवान बन सकते? प्रत्येक शिष्य एक बीज है, और बीज के अंकुरित होने से पहले आप यह नहीं बता पाएंगे कि वे किस नस्ल के हैं। आप कुछ शिष्यों को देखते हैं जो पहले से ही खिल चुके हैं, इसलिए आपको लगता है कि वे प्रतिभाशाली हैं और उनके पास और भी बड़ी उपलब्धियां होंगी। लेकिन क्या वे शिष्य जो अभी तक खिले नहीं हैं, अयोग्य हैं? क्या बेवकूफी भरा तर्क है? सिर्फ इसलिए कि आप खिलते नहीं या फल नहीं देते, तो आप एक पौधा क्यों नहीं बन सकते जो स्वर्ग तक पहुंचने वाले पेड़ में विकसित हो? अपने काम पर वापस जाओ और इसे ठीक से करो। जब लोगों को पढ़ाने और उनका पालन पोषण करने की बात आती है तो एल्डर हॉल पेशेवर हैं। यहां खुद को शर्मिंदा मत करो। क्या बकवास है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूं? तुम्हें लगता है कि वे स्वर्ग तक पहुंचने वाले पेड़ बन सकते हैं? उनके लिए समुद्र विस्तार क्षेत्र में केवल तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल होने के लिए फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र उनकी सीमा होगी। उनमें से 10,000 में से एक भी जेड कोर को संघनित नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों को स्वर्ग तक पहुंचने वाले पेड़ कहना क्या कुतर्क है? कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर ने गुस्से में कहा। उन्होंने जिस जेड कोर का उल्लेख किया वह राजा स्तर का वास्तविक क्षेत्र था। पूर्वी बंजर भूमि में जो लोग जेड कोर क्षेत्र में पहुंच गए थे उन्हें राजा कहा जाता था, क्योंकि 4 बाहरी क्षेत्रों जैसे उजाड़ स्थानों में जो लोग जेड कोर क्षेत्र तक पहुंच सकते थे वे वास्तव में स्वर्ग के राजा थे। लेकिन सेंट्रल प्लेन्स में इसे सिर्फ जेड कोर क्षेत्र कहा जाता था। आमतौर पर सिर्फ रैंक 4 सेलेस्टियल ही जेड कोर को संघनित कर सकते थे। दूसरों के लिए जेड कोर को संघनित करने की संभावना बेहद कम थी। कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर का यह कहना कि इन रैंक 3 सेलेस्टियल्स में से 10,000 में से एक भी जेड कोर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होगा, वह केवल एक तथ्य बता रहा था। तुम ही बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हारी आंखें अंधी हैं या तुम्हारे सिर में पानी घुस गया है? नहीं तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम जुआन मास्टर के सामने ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो। इस दुनिया में अनगिनत चमत्कार और चमत्कार हैं। तुम कैसे दावा कर सकते हो कि उनमें से कोई भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा? क्या तुम भगवान हो? क्या तुम्हारी इच्छा स्वर्ग की इच्छा को पलट सकती है? तुम पूरी तरह से कैसे आश्वस्त हो सकते हो? सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। तो फिर आपके पास किस तरह का सबूत है कि वे संप्रदाय के संसाधनों की बर्बादी नहीं करेंगे? कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर ने जवाब दिया। मैं सबसे अच्छा सबूत हूं, सिद्धार्थ ने कहा। तुम क्या साबित कर सकते हो? कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर ने व्यंग्य किया। जब मैं 15 साल का था, मैं क्यूई संघनन के तीसरे स्वर्गीय चरण में था। क्या यह सबूत पर्याप्त है? सिद्धार्थ के शब्दों पर एकमात्र प्रतिक्रिया स्तब्ध चुप्पी थी। हर कोई अविश्वास से भर गया। इससे सिद्धार्थ को कुछ एहसास हुआ। एल्डर हॉल ने निश्चित रूप से उसके बारे में सब कुछ छिपाया था। उसने सोचा था कि उसके बारे में कुछ जानकारी पहले से ही इन लोगों के बीच घूम रही होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि एल्डर हॉल मास्टर भी गहरी साजिश करने वाला कोई व्यक्ति था। उसने जानबूझकर सिद्धार्थ के बारे में जानकारी जारी नहीं की ताकि उसे लोगों के चेहरे पर थप्पड़ मारने के ज्यादा मौके मिल सकें। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और उसने देखा कि एल्डर हॉल मास्टर उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जैसा कि अपेक्षित था, वह एक बूढ़ा लोमड़ी था। शायद उसकी सभी प्रतिक्रियाएं उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही थीं। बूढ़ा अदरक वास्तव में युवा अदरक से ज्यादा गर्म था। एल्डर हॉल मास्टर की चालाकी की तुलना में कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर की छोटी छोटी चालें कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तर्क के अनुसार एल्डर हॉल को कानून प्रवर्तन हॉल के साथ खिलवाड़ करना चाहिए था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि कानून प्रवर्तन हॉल अभी भी इतना दबंग था?
सिद्धार्थ को झटका लगा। उसे लगा कि वह अभी भी बहुत अनुभवहीन है। एल्डर हॉल पहले से ही उसका इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि उसे पता था कि लू मिंगहान का सिर कलम करने से वह कानून प्रवर्तन हॉल के साथ दुश्मनी कर लेगा, लेकिन उसे कभी इसका पछतावा नहीं हुआ। उस समय लू मिंगहान बहुत आगे निकल गया था। हालांकि उसे इस्तेमाल किए जाने की इस तरह की अस्पष्ट भावना पसंद नहीं थी। उसे एल्डर हॉल के लिए एक हथियार बनने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वे इतने छिपे होने के बजाय अधिक सख्त होंगे। इससे उसे अनिश्चितता महसूस हुई। सिद्धार्थ सच कह रहा है। एल्डर हॉल ने उसके अतीत की जांच की है और हमें यकीन है कि वह जो कह रहा है वह सच है। एल्डर हॉल मास्टर ने सिद्धार्थ के विचारों को समझ लिया और पहली बार अपना मुंह खोला। सिद्धार्थ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने जल्दी ही महसूस कर लिया कि एल्डर हॉल मास्टर उसके लिए अपनी स्थिति व्यक्त कर रहे थे ताकि वह सहज हो सके। शुरू में उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि एक बार उसका इस्तेमाल खत्म हो जाने पर उसे एक तरफ फेंक दिया जाएगा। इससे वह क्रोधित हो जाएगा। फीनिक्स क्राई एम्पायर, 108वें मठ, 36वें सुपरमठ और फिर ईस्टर्न वेस्टलैंड की शाखा संप्रदाय से वह पहले से ही इस तरह के अलिखित नियमों को देख चुका था। वह जानता था कि अपने पैर जमाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात एक विश्वसनीय समर्थक को ढूंढना था। एल्डर हॉल अब उसका सबसे अच्छा विकल्प था। उसे एल्डर हॉल की जरूरत थी और एल्डर हॉल को उसकी साथ मिलकर काम करने से दोनों को ही फायदा होगा। एल्डर हॉल मास्टर के बोलते ही कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर का चेहरा बदसूरत हो गया। उसे पता था कि वह जाल में फंस गया है। अभी अभी उसने कहा था कि ये तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणी अपने जीवन काल में राजा के राज्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उसके शब्द बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए थे। सिद्धार्थ सिर्फ 15 साल की उम्र में क्यों कंडेंसेशन में गया था। उसने अभी जो सिद्धांत बताया था उसके अनुसार ऐसे व्यक्ति को साधक भी नहीं कहा जाना चाहिए। वे सिर्फ एक अपंग थे। लेकिन अब सिद्धार्थ सेंट्रल प्लेन्स में पहुंच चुका था और स्वर्गीय प्रतिभाओं के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। उसके शब्द अब चेहरे पर एक तमाचा थे और वह भी बहुत जोरदार। हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाग्यशाली होते हैं, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को आपकी तरह किस्मत मिलेगी? कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर ने जवाब दिया। गो रैन ने कहा, जब हमने पहली बार बॉस का अनुसरण किया था तब हम सेलेस्टियल भी नहीं थे। वह सही है। ड्रैगन ब्लड लीजन के लोगों में से कोई भी जन्मजात सेलेस्टियल नहीं था। हमने इसकी जांच की है और हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं, एल्डर हॉल मास्टर ने कहा। अब कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर और भी अधिक क्रोधित हो गया क्योंकि उसे एक बार फिर से चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था। जवाब देने का कोई रास्ता नहीं था और उसके सभी रास्ते सिद्धार्थ द्वारा अवरुद्ध कर दिए गए थे। सिद्धार्थ खुद का उपयोग करके सभी को यह बता रहा था कि कभी कभी कड़ी मेहनत प्रतिभा से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस दुनिया में कोई निरपेक्षता नहीं है और लोगों को सिर्फ इसलिए नीचा नहीं देखना चाहिए क्योंकि वे कम प्रतिभाशाली हैं। लो फैन, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? अंत में जुआन मास्टर ने अपना मुंह खोला। जुआन मास्टर को रिपोर्ट करते हुए शिष्य बस महसूस करता है। जुआन मास्टर ने उसे रोकने के लिए हाथ हिलाया। बिंदु से हटकर जवाब मत दो। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है तो बैच पुरस्कार समारोह शुरू करो। हाँ, कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर के पास असहाय होकर पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जुआन मास्टर का मतलब स्पष्ट था, उसके पास खड़े होने के लिए कोई जमीन नहीं थी, इसलिए और कुछ मत कहो। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि ये लोग आंतरिक संप्रदाय के अनुयायी होंगे। हालांकि वह इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे इसके खिलाफ जाने का कोई कारण नहीं मिल पाया। सभी शिष्य जो आंतरिक संप्रदाय परीक्षण में सफल हुए हैं, आगे बढ़े। अपने आंतरिक संप्रदाय के वस्त्र और बैज लें। आज से आप गौरवशाली आंतरिक संप्रदाय के शिष्य हैं। ली चांगफेंग आगे बढ़े और घोषणा की। जयकारे गूंज उठे। सबसे जोरदार जयकारे सिद्धार्थ का पीछा कर रहे लोगों की ओर से आ रहे थे। वे सफल हो गए थे। एल्डर हॉल के एल्डर्स ने शिष्यों को वस्त्र और व्यक्तिगत स्टेटस बैज वितरित किए। इन बैज के साथ वे हर महीने एक निश्चित मात्रा में संसाधन निकाल सकते थे और खेती के मैदान में प्रवेश कर सकते थे। जब सब कुछ वितरित हो गया तो ली चांगफेंग ने आगे कहा, अब हम मुख्य शिष्य बैज वितरित करेंगे। क्यू शिन्यान ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए उपहास किया। केवल हुआ शिव ने उसकी ओर थोड़ी सहानुभूति के साथ देखा। उसे उस पर कुछ दया आई क्योंकि उसके पास एक मुख्य शिष्य होने की शक्ति थी। सिद्धार्थ के पीछे खड़े शिष्यों की आंखें धुंधली हो गईं। वे ही थे जिन्होंने उसे रोक रखा था। हुआ शिव, हु गुइशान, हैन सॉन, वांग जेन, क्यू शिन्यान।
और सिद्धार्थ, आगे आओ और अपने नए वस्त्र और बैज प्राप्त करो। ली चांगफेंग ने सिद्धार्थ का नाम लेने से पहले एक पल के लिए विराम लिया। सिद्धार्थ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या क्या वह असफल नहीं हुआ? हान युनशान सबसे पहले चिल्लाया। क्या हो रहा है? वह स्पष्ट रूप से विफल हो गया है, तो उसे मुख्य शिष्य का स्थान क्यों मिला? लियू कैंग, तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कर रहे हो? कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर ने दहाड़ते हुए कहा। जिस लियू कैंग के बारे में उसने बात की वह एल्डर हॉल मास्टर था। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। सिद्धार्थ ने मुख्य शिष्य बनने के मानदंडों को पूरा कर लिया है, लियू कैंग ने हल्के से कहा। कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर लो फैन क्रोधित हो गया। उसने जुआन मास्टर की ओर झुककर कहा, जुआन मास्टर, लियू कैंग का आचरण उसके पद का दुरुपयोग है। लियू कैंग, मुझे अपना कारण बताओ, जुआन मास्टर ने कहा। लियू कैंग ने भी सिर झुकाकर कहा, जुआन मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, परीक्षण सिर्फ एक तरह की औपचारिकता है। हम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को खो नहीं सकते क्योंकि हम परंपरा का पालन करने में फंस गए हैं। परीक्षण का मुख्य लक्ष्य मुख्य शिष्यों की शक्ति या क्षमता का परीक्षण करना नहीं है, बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमताओं का परीक्षण करना है। दाओ संप्रदाय अपने मुख्य शिष्यों को बढ़ाने के लिए इतना खर्च इसलिए करता है क्योंकि वह जूनियर पीढ़ी का नेतृत्व करने के लिए एक प्रतिभाशाली कमांडर को उठाना चाहता है। सिद्धार्थ ने सबसे कम प्रतिभा वाले सबसे कमजोर गुट का नेतृत्व किया, लेकिन अंत तक उसके गुट की मृत्यु दर सबसे कम थी। उसके पास एक तेज नजर, शक्तिशाली करिश्मा और महान बुद्धि है। इसके अलावा जब वह कोर शिष्य परीक्षण में था, तब भी जब उसके गुट को खतरा हुआ तो उसने अपने गुट की मदद करने के लिए कोर शिष्य स्थान का प्रलोभन छोड़ने में संकोच नहीं किया। यह सब एक कमांडर के तत्वों को दर्शाता है। क्या बकवास है! कमांडरों को अपने मिशन को पूरा करना ही अपना लक्ष्य मानना चाहिए। अगर वे नरम दिल होने के कारण अपने मिशन में विफल हो गए तो वे किस तरह के कमांडर होंगे? वह तो बस एक बेकार कमांडर होगा, लो फैन ने व्यंग्य किया। लियू कैंग ने लो फैन को देखा और अपना सिर हिलाया। यदि आप मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी तरह का साधन इस्तेमाल करते हैं तो इसे अंत में सफलता नहीं माना जा सकता। एक कमांडर जो अपने लोगों की रक्षा करने के कारण मिशन में विफल हो जाता है, वह कचरा है, लेकिन एक कमांडर जो मिशन को पूरा करने के लिए अपने साथियों के जीवन का बलिदान करता है, वह कचरे से भी बदतर है। सिद्धार्थ को उम्मीद नहीं थी कि परिष्कृत और चतुर एल्डर हॉल मास्टर ऐसे साहसिक शब्द कह पाएंगे। वह खुद को प्रशंसा महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसके अंतिम शब्द भावना के साथ कहे गए थे, अन्यथा ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे यह लोगों के दिलों में इतनी गहराई से उतर जाए। वह निश्चित रूप से अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त कर रहा था। तुम बस तर्क को जबरन तोड़ मरोड़ रहे हो, लो फैन गुस्से से बोला। तर्क स्थिर है और इसे तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। सिद्धार्थ को मुख्य शिष्य का स्थान देना एल्डर हॉल का अधिकार है। यदि कानून प्रवर्तन हॉल असंतुष्ट है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हॉल मास्टर, आप अपने अधिकार से परे जा रहे हैं, लियू कैंग ने अपना सिर हिलाया। उनके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन वे इतने प्रभावशाली थे कि लोगों को पूरी तरह से यकीन हो गया। एक सुंदर और सुंदर था, जबकि दूसरा घबराया हुआ था। जब उन्हें एक दूसरे के बगल में रखा गया तो अंतर बहुत स्पष्ट था। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। यह कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर एक मूर्ख था। आखिर उसने अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए किस तरह साधना की थी? क्या स्वर्ग इतना अंधा था? अगर सिद्धार्थ जुआन मास्टर होता तो वह इस बेवकूफ को बहुत पहले ही मौत के घाट उतार देता। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह अभेद्य जुआन मास्टर क्या सोच रहा था। सिद्धार्थ ने एक मुख्य शिष्य की सभी जरूरतें पूरी कर ली हैं। इस मामले पर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जुआन मास्टर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उनके शब्द अंतिम हो। कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर की अभिव्यक्ति तुरंत बेहद बदसूरत हो गई, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि जुआन मास्टर आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन कोई भी उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को नहीं बदल सकता था। अगर उसने पलटवार करने की हिम्मत की तो उसे निश्चित रूप से उनके भयंकर क्रोध का सामना करना पड़ेगा। हुआ शियू, हु गुइशान, फैन सॉन्ग, वांग जेन, क्यू शिनयान और सिद्धार्थ मंच पर आए और उन्हें एक सुंदर केस मिला। अंदर उनके मुख्य शिष्यों के बैज और वस्त्र थे। सिद्धार्थ, बस रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्यू शिनयान ने फुसफुसाते हुए कहा और सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मूर्ख, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? लेकिन वे दोनों केवल कुछ शब्दों का आदान प्रदान कर पाए और फिर उन्हें अपने गुटों में लौटना पड़ा। स्वागत समारोह अब शुरू हो रहा है।
जुआंटियन आशीर्वाद को सक्रिय करें। जुआंटियन टॉवर अचानक चमक उठा, उसके चारों ओर अनगिनत रून घूमने लगे। अमर आध्यात्मिक क्यूई शिष्यों पर उतरने लगी। हर किसी को तुरंत महसूस हुआ कि उनके शरीर में हल्कापन आ गया है और उनके सभी छिद्र खुल गए हैं और वे लालच से उस पवित्र आभा को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। मेरी आत्मा की जड़ उन्नत हो रही है और मेरा आत्मा रक्त शुद्ध हो रहा है। हे भगवान, यह किस तरह की ऊर्जा है। शिष्य उत्साह से पागल हो गए। उस आभा के तहत बपतिस्मा लेने पर उन्हें लगा कि उनके शरीर में किसी तरह का कायापलट हो रहा है। पुरुष और अधिक सुंदर हो गए और महिलाएं और भी अधिक सुंदर हो गईं। यह जुआंटियन टॉवर का आशीर्वाद है और यह आपकी भविष्य की साधना के लिए बेहद फायदेमंद होगा। आप भविष्य में समझ जाएंगे। बस स्वागत समारोह समाप्त हो गया, ली चांगफेंग ने घोषणा की। अचानक एक खून से लाल कृपान दिखाई दिया और हल्के से एक हाथ को काट दिया। ताजा खून एक बैच पर बह गया। सिद्धार्थ की हरकतें देखकर सभी के चेहरे के भाव बदल गए। शिष्य अभी तितर-बितर होने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ ने ब्लड रिंकर को बाहर निकाला और उसके हाथ पर एक घाव कर दिया। उसका खून उसके बैच पर टपक रहा था। बुजुर्गों के चेहरे पर भाव बदल गए। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि सिद्धार्थ कुछ बहुत ही पागलपन भरा काम करने वाला था। डोंग! घंटी की आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी, जिससे बाहर निकलने वाले सभी बुजुर्ग वहीं रुक गए। केवल जुआन मास्टर की आकृति पहले ही जा चुकी थी और किसी को नहीं पता था कि वह कब चला गया। क्यों शिन्यान, मैं सिद्धार्थ एक मुख्य शिष्य के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके आपको जीवन और मृत्यु की लड़ाई जारी करता हूं। घंटी बजाने के लिए अपने खून का उपयोग करते हुए मैं सभी से गवाही देने के लिए कहता हूं। सिद्धार्थ की कृपाण जमीन पर टिकी हुई थी। उसका खून उसके बैच को पूरी तरह से ढक रहा था। उसने बैच के अंदर युद्ध संधि तंत्र को सक्रिय कर दिया था। मुकदमे से पहले शिष्यों को जुआंटियन दाओ संप्रदाय के नियमों से परिचित कराया गया था। उन अनगिनत नियमों में से एक नियम यह था कि अगर शिष्यों में आपसी दुश्मनी है तो वे एक दूसरे को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि कमजोर लोगों को दबाया नहीं जाएगा। चुनौतियां समान स्तर के लोगों के बीच होनी चाहिए। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य केवल आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को ही चुनौती दे सकते थे। वे बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को चुनौती नहीं दे सकते थे। सिद्धार्थ ने अपना मुख्य शिष्य बैच प्राप्त करने के बाद सबसे पहले एक चुनौती जारी की और यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी। घंटी बजाने के लिए अपने खून का उपयोग करके उसने जीवन और मृत्यु की चुनौती जारी की थी। केवल मुख्य शिष्य ही जीवन और मृत्यु की चुनौती देने के योग्य थे। इस तरह की चुनौती दर्शाती थी कि उनकी दुश्मनी या तो तुम मरो या मैं मरो के बिंदु पर पहुंच गई थी। मुख्य शिष्य जुआंटियन दाओ संप्रदाय के सभी महत्वपूर्ण स्तंभ थे और इसलिए उनके बीच जीवन और मृत्यु की चुनौती के लिए घंटी बजानी पड़ी। इसका मतलब था कि पूरे संप्रदाय का ध्यान ऐसे समय पर केंद्रित होना चाहिए। सिद्धार्थ, मूर्ख मत बनो। ली चांगफेंग की अभिव्यक्ति बदल गई। हाँ 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 हाँ, अच्छा तुम में हिम्मत है सिद्धार्थ। मैं स्वीकार करता हूं। हालांकि इससे पहले कि ली चांगफेंग बोलना समाप्त कर पाता, क्यू शिन्यान ने पहले ही अपना अंगूठा काट लिया था और अपने खून को अपने बैच पर टपकने दिया था। डोंग! एक बार फिर घंटी की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार आकाश से प्रकाश के दो खंभे उतरे और उन दोनों को घेर लिया। उस पल में उनके शरीर भ्रमपूर्ण हो गए और प्रकाश स्तंभों द्वारा अलग-थलग हो गए। यह सब जीवन और मृत्यु की चुनौती के ट्रिगर के अनुसार था। एक बार जब इसकी पुष्टि और स्वीकृति हो जाती है तो उन दोनों को जीवन और मृत्यु के चरण में ले जाया जाएगा। वहां उपस्थित सभी शिष्य अचंभित रह गए। यह घटना बहुत अचानक घटी थी। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, वे दोनों उन प्रकाश स्तंभों से घिर गए। लेकिन ड्रैगनब्लड योद्धाओं ने सिद्धार्थ को समझ लिया था और वे जानते थे कि वह चीजों को वैसे ही स्वीकार करने में सक्षम नहीं था जैसी वे थीं। उसे उन शिष्यों के लिए बदला लेना था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, उनके पीछे आए अन्य शिष्य भी समझ गए। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ उनकी इतनी परवाह करेगा। वह मामला पहले ही खत्म हो चुका था और सिद्धार्थ ने उनके लिए पहले ही अपने हिस्से से ज्यादा कर दिया था। अगर चीजें ऐसे ही रह जाती तो भी वे हमेशा उनके आभारी रहेंगे। मामला पहले ही खत्म हो चुका था और वे लोग पहले ही मर चुके थे, लेकिन सिद्धार्थ अपने दिल में हत्या की मंशा को दबा नहीं पाया। उसे उन लोगों का बदला लेना था, नहीं तो वह चैन से नहीं रह पाएगा। हुआ शियू, वांग जेन और अन्य लोग भी चौंक गए। सिद्धार्थ निश्चित रूप से एक पागल आदमी था। पागल लोग बहुत डरावने होते हैं। उसने बदला लेने के लिए एक रात भी इंतजार करने से इनकार कर दिया। हु गुरिशान और फैन सॉन्ग ने उपहास किया।
उनकी नजर में सिद्धार्थ बस मारे जाने की तलाश में था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे कितने शक्तिशाली थे। उनके बीच एक ऐसी खाई थी जिसे पाटा नहीं जा सकता था। हान युनशान, वेई चांगहाई और यान मोचेन सभी खुश थे क्योंकि वे उससे दुश्मनी रखते थे। हान युनशान को तो सिद्धार्थ ने इतना परेशान कर रखा था कि वह उसे 1000 टुकड़ों में काट देना चाहता था। हॉल मास्टर लियू कैंग, दो मुख्य शिष्यों ने जीवन और मृत्यु की चुनौती शुरू की है। आप अभी भी किस बात से हिचकिचा रहे हैं? लुओ फैन ने दुष्टता से व्यंग्य किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। यह किस्मत अचानक ही आ गई थी। सिद्धार्थ द्वारा खुद को मारने की पहल करने के बाद वह पहले से ही अधीर था। उन दोनों ने औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। उन्हें बस लियू कैंग की स्वीकृति की आवश्यकता थी और जीवन मृत्यु का मार्शल मंच खुल जाएगा। अब लियू कैंग को चुपचाप खड़ा देखकर लुओ फैन उसे उकसाने से खुद को नहीं रोक सका। वह सिद्धार्थ की हत्या का दृश्य देखना चाहता था। लियू कैंग अचानक मुस्कुराया। शुरू में वह भी सिद्धार्थ की हरकतों से चौंक गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि सिद्धार्थ क्या सोच रहा था, और जैसे ही वह सोच रहा था कि उसे उन्हें लड़ने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी जिसने उसे शांत होने का मौका दिया। उसने 1 फुट लंबी शतरंज की बिसात निकाली। उस शतरंज की बिसात पर हजारों रून घूम रहे थे, जिससे यह एक चकाचौंध भरा नजारा बन गया था। यह जुआंटियन दाओ संप्रदाय के हजारों परीक्षण और साधना क्षेत्रों को नियंत्रित करने का एक उपकरण था। यह देखकर लुओ फैन की आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी। एल्डर हॉल के पास इतना अधिकार होने का कारण यह था कि वे बहुत सारे संसाधनों को नियंत्रित करते थे। जहां तक कानून प्रवर्तन हॉल की बात है, उनके पास केवल संप्रदाय के कानूनों को लागू करने का अधिकार था। हालांकि वे एक महत्वपूर्ण विभाग थे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा एल्डर हॉल जितनी नहीं थी। संप्रदाय में शामिल होने के बाद पहले 3 महीनों तक जीवन और मृत्यु की चुनौतियों की शुरुआत करने की अनुमति नहीं है। लेकिन चूंकि तुम में बहुत गुस्सा है, इसलिए मैं तुम्हें लड़ने की अनुमति देता हूं। हालांकि तुम अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार सकते। अगर तुम सहमत हो तो लड़ाई आगे बढ़ सकती है। अगर तुम सहमत नहीं हो तो चुनौती रद्द कर दी जाएगी। अगर तुम फिर भी निजी तौर पर लड़ते हो तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी, लियू कैंग ने घोषणा की। असल में ये लियू कैंग के शब्द नहीं थे, बल्कि उससे ऊपर के किसी व्यक्ति के शब्द थे। वह तो बस उनके निर्देशों का पालन कर रहा था। शिष्य स्वीकार करता है, क्यों शिन्यान चिल्लाया। शिष्य भी स्वीकार करता है, सिद्धार्थ ने कहा। तुम दोनों को ध्यान रखना चाहिए। किसी भी बुरे विचार को मन में न लाने की कोशिश करो और गलती से अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जुआंटियन दाओ संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा, लियू कैंग ने चेतावनी दी। चिंता मत करो, मैं उसे नहीं मारूंगा। उसे मारना उसे बहुत आसानी से छोड़ देने जैसा होगा, क्यों शिन्यान ने कहा। उसके चेहरे पर एक भयावह भाव था। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। क्या यह सिर्फ निष्कासन नहीं था? फिर सब ठीक था। यह देखकर कि उनमें से 2 को कोई आपत्ति नहीं है, लियू कैंग ने शतरंज की बिसात को सक्रिय कर दिया। सभी के सामने का दृश्य बदल गया क्योंकि वे एक विशाल मार्शल स्टेज के सामने दिखाई दिए, जिसके बीच में सिद्धार्थ और क्यू शिन्यान खड़े थे। जुआंटियन दाओ संप्रदाय के केंद्र में एक भूमिगत महल के भीतर जुआन मास्टर एक प्रार्थना चटाई पर बैठे थे। उनके सामने एक प्राचीन शतरंज की बिसात थी। शतरंज की बिसात मोहरों से ढकी हुई थी और सफेद और काले मोहरे गतिरोध में थे। जुआन मास्टर ने शतरंज की बिसात को देखा। उनके हाथ में एक सफेद मोहरा था। काफी देर बाद भी वह उसे जगह पर रखने में असमर्थ थे। अंत में उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वह सिक्का एक कोने में रख दिया। तभी एक वृद्ध व्यक्ति की आवाज गूंजी, एक निरर्थक कदम। आवाज जुआन मास्टर के सामने से आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे शतरंज की बिसात के दूसरी तरफ कोई उसके सामने बैठा हो, लेकिन किसी को देख पाना असंभव था। मैं ऐसा नहीं मानता। चाहे इसका कोई मतलब हो या न हो, जो करना चाहिए वह करना चाहिए। कुछ कदम उठाए बिना मैं पूरी स्थिति को स्पष्ट रूप से कैसे देख पाऊंगा, जुआन मास्टर ने आलस से कहा। क्या आप यह कह रहे हैं कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? उस बूढ़ी आवाज ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ा असंतोष था। इस छोटे बच्चे की हिम्मत नहीं है। उस छोटे से साथी के लिए आपने मुझे एकांत से बाहर निकाला। आप जानते हैं, मैंने अभी थोड़ा समझना शुरू ही किया था। जुआन मास्टर ने असहाय होकर कहा, अगर यह इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो मैं तुम्हें बाहर क्यों निकालता? पुनर्जन्म दर्पण ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है कि जिस व्यक्ति ने इसे तब तोड़ा था वह आ चुका है। मैंने पहले ही लियू कैंग और उन्हें चेतावनी दे दी थी कि वे सिद्धार्थ के लिए चीजों को आसान या कठिन न बनाएं।
लेकिन उस छोटे से साथी की उत्पत्ति भयानक है। पुनर्जन्म दर्पण ने हिमशैल के टूटने से पहले केवल हिमशैल की नोक देखी थी। वह सबसे अधिक संभावना एक डाइवर्जेंट है। अब जब वह जुआंटियन दाओ संप्रदाय में आ गया है तो यह एक बेहद अच्छी बात हो सकती है, या यह पूरे संप्रदाय को नष्ट कर सकता है। इसलिए मुझे चाहिए कि आप गंभीर रहें, उस प्राचीन आवाज ने चेतावनी दी। अगर तुम मुझे इतनी बारीकी से देखने जा रहे हो तो खुद ही ऐसा क्यों नहीं कर लेते, जुआन मास्टर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। क्या बकवास है, मैं भी एक नाजुक मोड़ पर हूं और मुझे एकांत में जाने की जरूरत है। मेरे पास उस पर नजर रखने के लिए समय कैसे है, आवाज ने कहा। चूंकि तुमने यह मामला मुझ पर छोड़ दिया है तो मुझे ही इसे संभालने दो। मुझे बाज की तरह मत घूरो। चीजों को संभालने का मेरा अपना तरीका है और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जुआन मास्टर ने कहा। ठीक है, मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। उस प्राचीन आवाज ने बोलना बंद कर दिया और पीछे केवल जुआन मास्टर ही शतरंज की बिसात को घूरता रह गया। यह पता नहीं था कि यह खेल कितने सालों से चल रहा था। चीजें पूरी तरह से गतिरोध में थीं और चाहे वह कोई भी कदम उठाए इससे चीजें नहीं बदलने वाली थीं। एक बार गतिरोध टूट जाने के बाद मुझे अगली व्यवस्था के बारे में सोचने में कुछ समय बिताना होगा। जीत या हार अप्रत्याशित है। जुआन मास्टर ने लंबे समय के बाद आह भरी। मार्शल स्टेज के ऊपर सिद्धार्थ और क्यू शिन्यान एक दूसरे को घूर रहे थे। एक दूसरे को मारने की उनकी मंशा बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। हवा तनावपूर्ण थी। क्या वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ जीत पाएंगे? एक शिष्य ने चिंतित होकर पूछा। आज से आपको याद रखना होगा कि उसे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ न कहें, उसे बॉस कहें, क्योंकि बॉस पहले से ही आपको भाइयों की तरह मानता है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ बहुत शक्तिशाली या दबंग नहीं लगता। दूसरी बात आपको याद रखना होगा कि बॉस एक अपराजेय युद्ध देवता है। कम से कम एक ही दायरे में वह किसी से नहीं हारेगा, गोरैन ने कहा। गोरान सिद्धार्थ को सबसे बेहतर समझता था। वह जानता था कि शुरुआत में सिद्धार्थ को इन शिष्यों पर बस थोड़ी दया आ रही थी। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था और वह बस उनकी थोड़ी मदद करने की योजना बना रहा था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सहयोग किया और विश्वास के बंधन बनाए, संकट के दौरान अपने साथियों के लिए अपनी जान देने का फैसला किया, उसकी भावनाएं बदल गईं। उसने ड्रैगन ब्लड लीजन की शुरुआत के बारे में सोचा था। लोगों की भावनाएं अजीब थीं। यह अज्ञात था कि उसकी भावनाएं कब बदल गईं, लेकिन गोरान को पता था कि सिद्धार्थ पहले से ही इन गर्म खून वाले लोगों का नेतृत्व करने की योजना बना रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद बॉस गोरैन। मैं समझ गया, शिष्य ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। क्या बकवास है, सिर्फ एक ही बॉस है। तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकते वरना मैं पिट जाऊंगा। अगर तुम मेरी तारीफ करना चाहते हो तो तुम मुझे हैंडसम गॉड कह सकते हो, गोरान ने कहा। बात करना बंद करो। बॉस हमला करने वाला है, गुयांग ने उन दोनों की बात बीच में ही रोक दी। वे जल्दी से मार्शल स्टेज की ओर देखने लगे।